सो हेलो वन, दिस है सुरेंद्र कुमार। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला वो रहेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले आपने ट्रेनिंग लगाई होगी जहाँ पर आपने फॉरएवर के बारे में समझा होगा। फॉरएवर के लिए आपके जितने भी डाउट्स थे माइंड में, वो चीज़ों को आपने समझा होगा। आपके जितने डाउट्स थे वो सारे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब आपका मेन पार्ट आ रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, बट अब होता क्या है, जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में सुनते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि सर, क्या मुझे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? क्या मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा? क्या मुझे बहुत बड़े अमाउंट पे, बहुत बल्क में प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा? तो उसका मैं आपको आंसर कर दूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट फॉरएवर इस दुनिया की, अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बना रही है। तो हमें इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलता है वो प्रोडक्ट के दम पर ही चलता है। बिना प्रोडक्ट के इस दुनिया में कोई बिजनेस नहीं होता है। अगर हो भी रहा है तो वो सर्विस होती है। क्लियर है? अगर हम एक मोटा मोटा एग्जांपल दें, अगर ये लाइक बेटाडीन है तो ये प्रोडक्ट है, ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है जो इसको बना रही है? क्लियर है? उसने ये प्रोडक्ट बनाया, अब ये बिकेगा, जब बिकेगा तो कंपनी पैसा कमाएगी, जो उसको बेच रहा है वो भी पैसा कमाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, चाहे वो कुछ भी हो। एक कॉपी है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप कोई फोन यूज कर रहे हो तो वो फोन एक प्रोडक्ट है। क्लियर है? और बना कौन रहा है? उसकी कंपनी। तो प्रोडक्ट मैटर करता है, विदाउट प्रोडक्ट ये दुनिया चल ही नहीं सकती। इस दुनिया में जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी शोरूम्स हैं, हर एक लोग, हर एक बंदा वहां पे प्रोडक्ट बेच रहा है। और उसको खरीद कौन रहा है? खरीद रहे हैं हम कौन है? कंज्यूमर। क्लियर है? जब जब आपकी जेब से पैसा निकलेगा, जिस दिन आपकी जेब से पैसा निकलेगा, आप कुछ खरीदने जाओगे, उस दिन किसी के घर का चूल्हा जलेगा। इस बात को याद रखना, वो पैसा कमाएगा आपसे। क्लियर है? तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रोडक्ट खरीदोगे। क्लियर है? अब फॉरएवर की बात करें, फॉरएवर में भी प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या फॉरएवर आपको ये बोल रही है कि आप भाई बहुत बल्क में सामान खरीदो, आप एक दुकान ओपन कर लो, आप एक शोरूम ओपन कर लो, या फिर एक बहुत बड़ा कुछ आप कर लो? नहीं भाई, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जस्ट आपको रिकमेंडेशन देनी है लोगों को। आपको खुद यूज करने अच्छे लगते हैं, किसी और को शेयर करना है। कोई यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है कि घर घर जाओगे प्रोडक्ट बेचोगे। ठीक है, बट फिर भी प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज आपको बहुत कुछ यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि बिना नॉलेज के यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आप सबको, अगर आपने कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो, तो अब सबको कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, जो भी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी, आप सब ने उनको प्रॉपर तरीके से नोट करना है। और अब वो जो नोट्स होंगे वो आपके अपलाइन के द्वारा पूछे जाएंगे। जितने प्रोडक्ट को मैं क्लियर करूंगा, हर एक प्रोडक्ट की आपने नॉलेज देनी है। ऐसा नहीं कि सारी मीटिंग को लिखने बैठ गए, बट मेन मेन पॉइंट्स को लिख लेना, ताकि आपको पता हो कि मैंने मीटिंग में क्या देखा था, और आपको अपलाइन को बताने में मजा आए कि नहीं सर, मैंने ये चीज देखी थी, मैंने वो चीज देखी थी। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप फॉरएवर के साथ काम कर रहे हो तो क्यों आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है? क्यों इस दुनिया में फॉरएवर ही नंबर वन मानी जाती है? एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, पॉल एंड उनका नाम था, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने एक प्रेडिक्शन करी थी कि 2025 और उससे आगे आने वाला जो टाइम रहेगा वो बैलेंस इंडस्ट्री का टाइम रहेगा। और ये चीज 101% प्रूव हो चुकी है। कब हुई प्रूव? जब कोरोना आया। क्यों? क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे जो बंद हुए, बहुत सारी ऐसी दुकानें थी, बहुत सारी ऐसी जॉब्स थी जो लोगों की छूटी। बट वेलनेस इंडस्ट्री ने उस टाइम पर अपना सबसे बड़ा बूम निकाल के आई है। क्लियर? आज की बात करें, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कोरोना के टाइम पे भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, जो कभी बंद नहीं हो सकते, जिसको बोलते हैं रिसेशन फ्री बिजनेसेस। ठीक है, ये कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कुछ भी आ जाए, चाहे कितनी बड़ी महामारी आ जाए, चाहे भूखमारी आ जाए, चाहे कोई बीमारी आ जाए, कुछ भी हो, वो कभी भी बंद नहीं हो सकते। उनको हम ऑनलाइन कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है एजुकेशन। उस टाइम पे कितने स्कूल कॉलेज, हर कोई बंद था, हर कॉलेज बंद था। ठीक है, तब भी बच्चे पास हुए, तब भी बच्चों के एग्जाम्स हुए, तब भी बच्चों को फीस देनी पड़ी, तब भी बच्चों को आगे क्लास मिली, जो भी था। एजुकेशन कभी बंद नहीं हो सकती, वो चलेगी, ऑनलाइन चलेगी। दूसरा, मेडिकल। मेडिकल कभी बंद नहीं हो सकता भाई। आज के टाइम पे बीमारियां बहुत ज्यादा बूम पे आ चुकी हैं। अब एक चीज समझ के देखो, पहले के टाइम पर कैंसर एक ऐसी बीमारी थी जो 10-12 गांव में किसी एक आधे बंदे को हो जाती थी, तो बहुत बड़ा बोलते थे कि यार वहाँ कैंसर हो गया, ये हो गया। बट आज के टाइम पे तो यह चीज आम हो चुकी है। क्लियर है? तो मेडिकल की जरूरत हर बंदे को पड़ेगी। मेरे खुद का भी मेडिकल स्टोर है। ठीक है, तो मुझे पता है कितनी दवाइयां लगती हैं, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी बंद नहीं हो सकती। उसकी जरूरत पूरी जिंदगी में पड़ेगी ही पड़ेगी। बट एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं बैलेंस इंडस्ट्री, तीसरी, जो तीसरा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को ये समझ आ चुका है कि मुझे बीमार नहीं होना है। अगर मैं बीमार नहीं होना चाहता हूँ तो मुझे खुद को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और स्वस्थ रखने के लिए मुझे न्यूट्रिशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं बैलेंस इंडस्ट्री। क्लियर है? अब बात करें, कुछ कुछ टाइम में कुछ कुछ प्रोडिक्शंस होती हैं जहां पर बताया जाता है कि आप कैसे इस लाइफ, इस दुनिया में ग्रो कर सकते हो, जिंदगी में ग्रो कर सकते हो। पहली प्रोडिक्शन हुई थी 1960 में, जो कि करी गई थी कि आने वाला टाइम जो था वो प्लास्टिक का, लाइक जो आने वाला टाइम है प्लास्टिक का रहेगा। बट उस टाइम पे लोगों ने बोला कि प्लास्टिक की हमें क्या ही जरूरत है, हम क्या करेंगे प्लास्टिक का। बट आज देखो, ये बेटर देन प्लास्टिक की, ये बोतल प्लास्टिक की है। ठीक है, जो मर्जी चीज देखी जाए, हर चीज प्लास्टिक की है। ठीक है, ये गिलास प्लास्टिक के हैं। ठीक है, आप कोई टॉफी खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, ठीक है, आप कोई कुरकुरे लेस खा रहे हो, हर जगह प्लास्टिक। विदाउट प्लास्टिक ये दुनिया
चल ही नहीं सकती है, बहुत टफ हो जाएगा। अगर इसको रिप्लेस करना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, 1970 में प्रोडिक्शन हुई थी आने वाला टाइम जो है वो प्रॉपर्टी का है। बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज करी, बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी सेल करी। जिन्होंने परचेज करी थी वो आज करोड़पति, जिन्होंने सेल करी थी वो रोडपति है। ठीक है, 1970 में बोला था कि ऐसे कंप्यूटर का टाइम है, बट लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई कंप्यूटर किस काम का है, हम क्या करेंगे इस डब्बे का। बट आज देखो हर बंदे की जेब में, हर बंदे के हाथ में कंप्यूटर है, और इतने आदी हो चुके हैं कि उसके बिना रह कर नहीं सकते हैं। 1990 में प्रेडिक्शन हुई थी भाई आने वाला टाइम इंटरनेट का है, उसने भी मजाक उड़ाया गया था। आज देखो हर कोई यूजर है। ठीक है, 2000 में प्रेडिक्शन हुई थी आने वाला टाइम इंश्योरेंस एंड बैंकिंग का है, उसने भी मजाक करा गया था। बट जिन्होंने उस टाइम पे पैसा लगाया था इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, आज वो करोड़पति, बाकी सब करोड़पति हैं। 2025 की प्रेडिक्शन हुई थी कि आने वाला टाइम जो बैलेंस इंडस्ट्री का है, और आप भाई भगवान का शुक्र मनाओ, आप अपने अपलाइन को एक बार थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि आप इस दुनिया की सबसे बड़ी वेलनेस इंडस्ट्री फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट हो, जो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है। अब आप बोलोगे भाई झूठ बोल रहे हो, हम कैसे मान लें कि फॉर एवर दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट्स बनाती है, सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है भाई। एक बार हम इस चीज को गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। ये मैंने क्या सर्च करा हुआ है गूगल के ऊपर, एक बार आप देख सकते हो। मैंने लिखा है वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, क्या नाम आ रहा है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप कुछ बोलो कि भाई ये तो झूठा है, स्कैम है, फ्रॉड है, या फिर ये स्क्रीनशॉट होगा, तो मैं इसको लाइव रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। एक बार मैंने इसको रिफ्रेश कर आपके सामने, तो ये रिफ्रेश हुआ, क्या नाम आ रहा है फिर से, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि भाई फॉर एवर सच में इस दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। क्लियर है? अब थोड़ा सा और डिटेल में प्रोडक्ट्स को समझते हैं। अभी तक आपको थोड़ा बेसिक चीजों को समझ चुके हो। क्लियर है? तो मैं पीपीटी में शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, ताकि आप डिटेल में ढंग से फॉरएवर को और अच्छे से समझ सको। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम मेन मेन प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे, फॉरएवर के जितने प्रोडक्ट्स हैं। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई थी। जो हमारी कंपनी के ओनर है उनका नाम है रेक्स मॉर्गन। अभी के टाइम पे इनकी डेथ हो चुकी है, इनके बेटे ग्रेग मॉर्गन कंपनी को संभाल रहे हैं। और अभी की बात करें, फॉरएवर को एक और नाम मिला है जिसका नाम है द एलोवेरा कंपनी। फॉरएवर को द एलोवेरा कंपनी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो एलोवेरा को प्रोड्यूस करती है। फॉरएवर का मुकाबला इस दुनिया में कोई भी कंपनी कभी भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये खुद को और ग्रो करे जा रही है, करे जा रही है। ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर होगी नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, अभी की बात करें, 168 यहाँ पे लिखा है, बट अभी के टाइम में 170 प्लस कंट्रीज को फॉरएवर क्रॉस कर चुकी है। और ये खुद में एक माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर कभी भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। विदाउट एडवर्टाइजमेंट फॉरएवर 170 कंट्रीज क्रॉस कर चुकी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोल के। मैंने एक को बोला, एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, जस्ट ऐसे ही बोल बोल के ही ये कंपनी 170 कंट्रीज तक पहुंच चुकी है। अदरवाइज कंपनी क्या कर सकती थी? हर कंपनी क्या करती है? अगर मैं किसी और कंपनी की बात करूं, अगर मैं इंडिया में बात करूं, कोई कंपनी बाहर से इंडिया में आ रही तो वो क्या करेगी? किसी भी एक्टर को, किसी भी हीरोइन को पकड़ेगी, उनके साथ एक एड शूट करेगी और उसको टीवी पे चलाएगी, और सबको उस प्रोडक्ट के बारे में, उस काम के बारे में, उस चीज के बारे में पता चलेगा, और लोग उसको परचेस करेंगे। बट फॉरएवर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। किसके लिए? हमारे लिए। फॉरएवर बोलती है भाई आप फॉरएवर को प्रमोट करो, जितना बेनिफिट है आप रखो। ठीक है, सिर्फ बोल बोल के 170 कंट्रीज तक पहुंच चुकी है। ये हमारी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर हम इसकी बात करें, पूरी दुनिया का सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा फॉरएवर का है। नंबर वन पे किसका है? नंबर वन पे है फरारी कार्स का। अब सोच के देखो, 170 कंट्रीज के लिए प्रोडक्ट इस छत के नीचे, इस पूरे पूरे प्लांट में बनते हैं। ये इतना बड़ा है, अगर आप इसको घूमना चाहो, मैं इसको भाई पैदल घूम के सारा प्लांट को चेक करूंगा, आपको 90 डेज, 90 दिन लग जाएंगे इस पूरे प्लांट को विजिट करने में। इतना बड़ा प्लांट है ये। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन डिसीजेज की, लाइक डायबिटीज, हार्ट डिसीज और अर्थराइटिस। ठीक है, अगर डायबिटीज की बात करें, 75 मिलियन पेशेंट्स इंडिया में इस टाइम पर हैं। ठीक है, हर 6 पर्सन को डायबिटीज हो चुकी है। अगर हम बात करें हार्ट डिसीजेज की, तो 54.5 मिलियन पेशेंट इस टाइम पे इंडिया में है जिनको हार्ट की डिसीजेज है, हार्ट की बीमारी है। हर फोर्थ डेथ, हर चौथा बंदा जो है वो हार्ट अटैक से मर रहा है। रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं रहा, इतना बुरा हाल हो चुका है अभी के टाइम पे। 180 मिलियन पेशेंट्स को अर्थराइटिस है, उनको ज्वाइंट पेन है, गाउट है। ठीक है, उनको दर्द रहती है, जोड़ों में दर्द है, पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, या घुटनों में दर्द है, वो जो भी चीजें हैं। ठीक है, हर पांचवें बंदे को अर्थराइटिस की दिक्कत हो चुकी है आज के टाइम पे। और ये कुछ ऐसी बीमारी है ये कभी ठीक नहीं हो सकती है। डॉक्टर बोलते हैं इनक्योरेबल डिसीज है भाई। अगर आपको बीपी की दिक्कत हो गई तो पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी जब तक आप मर नहीं जाते। अगर आपको शुगर की दिक्कत हो गई तो आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी जब तक आप मर नहीं गए। वैसे जॉइंट पेन है भाई, बूढ़े तक हो जाते हैं, बट ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करें हमें कैसे इन चीजों को हम क्योर कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा एलोवेरा के बारे में बात कर लेते हैं। 85% का मार्केट, पूरी दुनिया का 85% का मार्केट जो है वो फॉरएवर होल्ड करके बैठी है। किसका? एलोवेरा का। अगर हम हनी की बात करें, 75% मार्केट पूरी दुनिया का हनी का फॉरएवर होल्ड करके बैठी है, तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है। कोई ये बोले कि फॉरएवर ऐसी कंपनी कोई छोटी मोटी, तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो एलोवेरा और हनी को प्रोड्यूस करती है। अब एलोवेरा क्या होता है? बार बार हम एलोवेरा की बात कर रहे हैं। एलोवेरा क्या होता है? एलोवेरा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। एलोवेरा एक कैक्टस लाइक प्लांट होता है,
जो कि कैक्टस की प्रजाति का होता है, ठीक है। इसको कहीं भी आप उगा सकते हो, इसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है, इसके लिए पानी मैटर नहीं करता, इसके लिए सॉइल मैटर नहीं करती, इसके पास एक चीज मैटर करती है, वो है हवा, साफ हवा। अब इस चीज को थोड़ा डिस्कस करते हैं। 400 से ज्यादा एलोवेरा की प्रजातियां अभी तक पाई जा चुकी हैं, जो कि अभी की बात करें 20,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एलोवेरा के ऊपर जो है सर्च कर रही हैं। तो अभी तक 400 प्रजाति मिल चुकी हैं, जिसमें 385 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि बेकार होती हैं, घास के समान होती हैं। 0 से 15% उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। 11 प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो कि पॉइजनस होती हैं, अगर आप उनको खाओ तो आपकी डेथ तक हो सकती है। 4 प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें 80 से 100% की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उनको खा रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट हो भी सकता है, बट वो किसी काम का नहीं है इतना भी। एक प्रजाति ऐसी है एलोबाबा डेंसिस मिलर, जिसमें 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ठीक है। अब एलोवेरा क्या सच में पूरा का पूरा ही बहुत अच्छा होता है? नहीं भाई। एलोवेरा का सिर्फ जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो अंदर वाला पल्प होता है, वही काम का होता है, बाहर वाला पार्ट किसी काम का नहीं होता, ठीक है। तो एलोवेरा अगर आप यूज कर रहे हो कभी भी, तो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला पार्ट ही यूज करना होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी क्या होती है और कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या चीज हमारी बॉडी के अंदर होती है। पहले तो सबसे पहला, हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है सेल। समझ लो, हमारे अगर एक सिंगल फिंगर की बात करें, इस फिंगर में ही करोड़ों सेल्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिलके, करोड़ों सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उस ऑर्गन बनाते हैं, लाइक हमारा हार्ट ऑर्गन है, हमारा लीवर ऑर्गन है, पैनक्रियाज ऑर्गन है, ठीक है। जो भी सब ऑर्गन्स बनते हैं हमारे टिश्यू से, ठीक है। जब टिश्यू मिलकर इन चीजों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद बनता है सिस्टम, उसके बाद बनती है पूरी की पूरी बॉडी। अब हमारी बॉडी अगर स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, मतलब हमारी बॉडी स्वस्थ है तो स्वस्थ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर हमारी बॉडी का सेल वीक है तो हमारी बॉडी वीक है। अब इस चीज को कैसे समझें? हमारा जो सेल है ये खाना भी खाता है, ये सांस भी लेता है, ये पानी भी पीता है। अब वो लोग कैसे? अब हमने मुंह से खाना खाया, पेट में गया, पेट में ब्रेक डाउन हुआ, हमारी बिलाइस में गया, बिलाइस से हमारे खून में गया, खून से वो हमारे हार्ट में गया, हार्ट ने पंप करा, वो पूरी बॉडी में उस खाने को पहुंचा रहा है, हर एक बॉडी पार्ट तक, हर एक सेल तक वो पहुंचा रहा है, और हर एक सेल खाना खा रहा है। हमने सांस लिया, हवा हमारे फेफड़ों में गई, फेफड़ों से हार्ट में गई, आपस में वो कनेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद वो उसको पंप करा, पूरी बॉडी में गया, खून के थ्रू, ब्लड के थ्रू हर एक सेल ने सांस लिया। अगर हम बात करें हमारी बॉडी की, आज के टाइम पे ये वीक हो चुकी है, हमारा सेल जो वीक हो चुका है, हर एक सेल 120 दिन के लिए जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है, उसके जो नए सेल आते हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है। बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमारा सेल वीक है तो हमारी बॉडी वीक है। और सेल वीक कैसे हो रहा है, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। आज के टाइम पर हमारी हवा, पानी और खाना तीनों ही जहरीले हो चुके हैं। हम हवा ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, वो कितना ज्यादा दूषित हवा हो चुकी है आज के टाइम पर, आपको पता है। हम जो पानी पी रहे हैं वो कितना ज्यादा दूषित हो चुका है, आप सोचे देखो। जिस भी एरिया में बहुत बड़े पैमाने में खेती होती है, वहां का पानी दूषित हो चुका है बहुत गंदे तरीके से। अगर हम बात करें अपने खाने की, तो खाना जितना जहरीला हो चुका है उसको तो हम कोई काउंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब अभी के टाइम पे सबसे बड़ा कैंसर स्टेट बन चुका है। सबसे ज्यादा लोगों को वहां पे कैंसर हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत बड़े लेवल पे खेती करी जाती है, और खेतों में डाला जाता है पेस्टिसाइड, जिसको बोलते हैं पॉइजन ही होता है एक तरीके का वो, ठीक है। तो अगर हम उस खाने को खा रहे हैं, हम उस पानी को पी रहे हैं, हम उस हवा को ले रहे हैं जो कि दूषित है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा सेल वीक होगा। अगर सेल वीक होगा तो हमारी बॉडी कमजोर होगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्लाइड के थ्रू समझ लेते हैं। हमारा पेट के अंदर बिलाइज होती हैं जो हमारे खाने को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। बिलाइज जब तक साफ है, जैसे पहला फिगर है हमारा लेफ्ट साइड में ऊपर को, तो ये बिलाइज हैं। जैसे हमारे हैंड होता है, ऐसे फिंगर करते हैं, ऐसे खोल दे हम, तो समझ लो कि बिलाइज होते हैं, फिंगर्स के बीच में जो प्लेस है ऐसी बिलाइज होती हैं। हम कुछ खाएं तो इन बिलाइज के थ्रू वो ब्लड में जाता है, और ब्लड से वो हमारे हार्ट में जाता है, हार्ट पंप करता है तो पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। अगर हमारी बिलाइज साफ है, हम कुछ भी खाएंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, कुछ भी, वो एब्जॉर्ब होगा अच्छे से, बढ़िया हमारी बॉडी को लगेगा, बढ़िया हम उसमें अच्छी जीवन जिएंगे, ठीक है। बट अगर आपकी बिलाइज ब्लॉक हो चुकी है, किससे? टॉक्सिन से। कैसा होता है? जब आप अनहेल्दी फूड खाते हो, लाइक आपने अनहेल्दी खाना खाया, तो आपका क्या होगा? टॉक्सिन्स आपकी बिलाइज में भर जाएंगे, और ये टॉक्सिन्स इतने जिद्दी होते हैं कि आप सर्जिकल ब्लेड से भी इनको नहीं काट सकते हो। इससे होगा क्या? आपके पेट जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको फैट आना स्टार्ट हो जाएगा, फैट आना स्टार्ट हुआ, अब खाना नहीं लगेगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कई लोग कमजोर हो जाते हैं, कई मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को समझो, हमारी जो राइट साइड में ये हमारी नवजात शिशु की बिलाई है, जैसे हमने उल्टा सीधा खाया, हमारी बिलाई में टॉक्सिन भर के, अगर इन टॉक्सिन्स को रिमूव करना है तो इस दुनिया के इकलौते ऐसी चीज है जिसको फिर से रिमूव कर सकती है, वो है एलोवेरा जेल। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा एलोवेरा जेल जाकर हमारी बॉडी में कैसे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक डेमो के थ्रू। अभी मेरे पास एक एलोवेरा की बोतल है जिसमें 1 लीटर का एलोवेरा जेल है, ये फॉरएवर की बोतल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई एलोवेरा कैसे हमारी बॉडी को साफ करता है, उस चीज को थोड़ा डिस्कस कर लें। बट एक बात निकल के आती है कि सर हम क्यों फॉरएवर का ही एलोवेरा यूज करें? एलोवेरा तो और भी बहुत सारे आते हैं, किसी कंपनी का ले लो, जैसे एक कंपनी है ये श्री श्री करके, पतंजलि का भी एलोवेरा होता है, ठीक है। तो हम ये यूज क्यों ना कर लें, हम फॉरएवर का ही की यूज करें। इसी को थोड़ा समझते हैं डिटेल में, ढंग से मैं समझाऊंगा 2 मिनट में आपको। ये एलोवेरा की बॉटल बिल्कुल सील पैक है, इसको मैं अभी आपके सामने जो है ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। एक बॉटल मैंने ये ओपन कर दी, और दूसरी ये बॉटल है जो कि किसी और कंपनी की, श्री श्री कंपनी है, तो आप इसको गूगल पे जाओ तो चेक कर सकते हो, एक ये बॉटल है।
ये बिल्कुल बंद है, सील सील पैक है, ठीक है। ये बिल्कुल बंद है, सील पैक है, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, आपके सामने इस बॉटल को मैंने ओपन करा, ठीक है, इसकी सील ओपन करी। अब एक मैंने इस बॉटल को ओपन करा आपके सामने, इसकी सील मैंने ओपन करी, क्लियर है। अब हम इन दोनों बॉटल्स को करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहली बात तो हम समझते हैं कि आपके पेट में माना टॉक्सिन आ चुके हैं। टॉक्सिन को कैसे कंसीडर करेंगे उस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये मैंने पानी लिया, ठीक है, और इस पानी में मैंने टॉक्सिन के बदले डाला मैंने बेटाडीन। बेटाडीन को हम कंसीडर करेंगे एज ए टॉक्सिन, की हमारी बॉडी में टॉक्सिन जो है इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या करा, इसमें एक में ऐड कर दिया मैंने बेटाडीन, ठीक है। अब इनको मिक्स कर लेते हैं एक बारी, दोनों को बराबर। ये प्रॉपर मैंने एक मिक्सचर जैसा बना दिया, चलिए बराबर बराबर कर दिया दोनों को ही, ठीक है। अब कई लोगों को मुंह में पानी भी आ रहा होगा कि सर क्या बना दिया आपने ना, ठीक है, बट ये पीना नहीं है भाई, ये थोड़ा सा हेल्दी नहीं होता है पीने के लिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ये इस टॉक्सिन को रिमूव कर पाएगा। देखो ये भी एलोवेरा जेल है, चलो इसमें शेक कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। ये एलोवेरा जेल है किसी और कंपनी का। हमने क्या करा, इसमें इस एलोवेरा जेल को ऐसे डाला, ठीक है। मैंने डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ, ठीक है। कितना मैंने इसे डबल कर दिया, तब भी ये इसको बिल्कुल साफ नहीं कर पा रहा है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा गंदा। कितना मैंने एलोवेरा इसमें डाल दिया, ठीक है। अब दूसरे गिलास को चेक करते हैं, क्या फॉरएवर का एलोवेरा इसको साफ कर पाएगा, ठीक है। अभी बिल्कुल ये फ्रेश एलोवेरा है। अभी मैंने तो शेक में नहीं करा हुआ, चलो कोई बात नहीं, वैसे इसको डाल रहा हूँ अभी। ये मैंने इसमें डाला एलोवेरा जेल, मैंने सिर्फ थोड़ा सा एलोवेरा डाला और इसने इसको क्या कर दिया, बिल्कुल साफ। क्लियर है। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें ना, तो ये इसको भी साफ कर देगा, और हम इसमें थोड़ा सा और डाल दें तो ये भी बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो इसको भी इसने साफ कर दिया। क्लियर है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस बॉटल ने थोड़ा सा एलोवेरा डालने के बाद ही इस पानी को साफ कर दिया, बिल्कुल बिटाडिन को बिल्कुल खत्म कर दिया। इसका क्या रीजन है, समझना पड़ेगा। अगर हम एलोवेरा उगा रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि हमें साफ हवा चाहिए, तभी एलोवेरा अच्छा उगेगा, अदरवाइज नहीं उगेगा, ठीक है। अगर हम अच्छा एलोवेरा चाहिए, अच्छी हवा चाहिए, तो कहाँ मिलेगी, इंडिया में कौन सी जगह जहाँ पर अच्छी हवा है, ठीक है। और ऊपर से एलोवेरा को ग्रो करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, 3-4 साल लग जाते हैं लगभग। वो भी उसके बाद भी ये बाहर वाले 4 पत्तों में ही एलोवेरा की प्रॉपर्टीज आ पाती हैं। क्लियर है। अंदर वाले में अभी पानी ही होता है, मतलब 2.5-3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद सिर्फ बाहर वाले पत्तों में ही एलोवेरा की 100% प्रॉपर्टीज आती हैं, अदरवाइज नहीं आती हैं। अब ये भी तो एलोवेरा है, ठीक है, इसमें भी एलोवेरा डाला हुआ है, बट ये क्यों नहीं इसको साफ करवाया, क्योंकि इंडिया में कोई भी ऐसा फार्मर नहीं है जो 4 साल तक, 3 साल छोड़ो, मैं मतलब 2.5 साल भी वेट नहीं कर पाएगा एलोवेरा की खेती में। क्यों, क्योंकि उनको चाहिए इंस्टेंट पैसा। 6 महीने में एलोवेरा का प्लांट इतना बड़ा हो जाता है, उनको लगता है कि भाई बहुत हेल्दी हो गया, अच्छा हो गया, काट के डाल देते हैं, बट उसमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज तो है ही नहीं। अब इसको 3, 3.5 4 साल के बाद सिर्फ बाहर की 4 पत्तियां काट के बनाया जाता है, तब इसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है कि ये इसको साफ कर पा रहा है। अब कुछ लोग ऐसे भी जो बोलते हैं सर ये जो है ये 300 रुपए का है, ये आपका 2,000 रुपए का है, इसमें तो बहुत फर्क है, ठीक है। ये 1 लीटर का, ये भी 1 लीटर का है, तो सर हम तो इसको लेना प्रेफर करेंगे, भाई ले लो, इसको ले लो, ठीक है। बट एक चीज सोच के देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये जो है एलोवेरा जूस है, क्या है, जूस। जूस क्या होता है, लाइक आपने नींबू पानी बना रहे हो, आपने एक नींबू डाला, 2 नींबू डाले, और उसको आपने इतना सा पानी प्योर इसमें बना लिया, उसको बोलते हैं जेल, ठीक है। जैसे ये कि जेल है, ठीक है। अब जैसे उसमें आपने पानी डाल दिया, तो वो क्या बन गया, जूस। आपने इतना सा नींबू डाला, बाकी भर के पानी बना दिया, वो शिकंजी बना दी, वो जूस बन गया, ठीक है। बट जब तक वो प्योर फॉर्म में था तब तक वो एक जेल था, जैसे ये है प्योर फॉर्म में। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला जाता है, इसमें 99.7% एलोवेरा होता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 9% एलोवेरा है। और ऊपर से ये 6-8 महीने में तैयार करा गया है, और ये 3, 3.5 साल के टाइम लेके तैयार करा गया है। अगर इन दोनों को बराबर करना हो ना, तो ये कम से कम वो 10 बॉटल्स लेनी पड़ेंगी। एक बॉटल 300 की है, तो 10 बॉटल आपको पड़ी 3,000 की, और ये आपको 1,000 रुपए का पड़ रहा है। और इस गंद को पी के तब भी फायदा नहीं, 10 बॉटल भी पी लोगे तब भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जो ये सिर्फ सिंगल बॉटल आपको दे देगी। तो मुझे बताओ, फॉरएवर वाला यूज करना चाहिए कि ये वाला यूज करना चाहिए, ठीक है। अब वो समझना पड़ेगा, एलोवेरा बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए, बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, ठीक है। हमारे पेट को साफ करता है, खून को साफ करता है, डिटॉक्सिफाई करता है पूरी पूरी बॉडी को, बिलाइस को साफ करता है, ठीक है। एज ए कैरियर काम करता है, अगर आप कोई दवाई खा रहे हो तो दवाई को शरीर तक पहुंचाने के लिए काम करता है, ठीक है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स, आप इसको समझ लो। फ्रंट में आपके लिखा हुआ 12 विटामिन है, ठीक है, 20 मिनरल्स है, 18 अमीनो एसिड्स है। इस चीज को मैं और डिटेल में ढंग से समझाऊंगा। शुगर पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें, एलोवेरी नेक्टर। ये गर्ल्स के लिए बनाया हुआ स्पेशल प्रोडक्ट है। जितनी भी गर्ल्स जिनको पर्सनल प्रॉब्लम्स है, लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स की दिक्कत रहती है, माइग्रेन की दिक्कत रहती है, किडनी स्टोन की दिक्कत रहती है, जेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस लेडीज यूज कर सकती है, नहीं भाई। किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को गैस्ट्रिक की दिक्कत रहती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना एलोवेरा जेल थोड़ा सा पीने में कड़वा जैसा होता है, बट नेक्टर बहुत टेस्टी होता है, तो इसको सभी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है 90% एलोवेरा है, और 10% इसमें क्रेनबेरी और एप्पल है, जो यूज आता है हमारे
एप्पल वाला पार्ट आता है यूज हमारे माइग्रेन के लिए, सर की जितनी दिक्कत, माइंड की जितनी दिक्कत, सबको ठीक करने के लिए। और जो इसका क्रेनबेरी वाला पार्ट है वो यूज आता है यूटीआई के लिए, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, किसी को यूरिन के टाइम पे दिक्कत आती हो, दर्द होती है, जलन होती हो, किडनी में स्टोन हो, उन सब के लिए समझ लीजिए रामबाण। मैंने आज तक मैं बात करूं, मैं खुद एक मेडिकल स्टोर ओन करता हूँ, मेरे खुद के मतलब मेडिकल स्टोर चलते हैं, बट वहां पर मैं अगर मैं बात करूँ, पता नहीं कितने ही पेशेंट्स को मैं ये नेक्टर दे चुका हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट ही बहुत अच्छा है। किडनी स्टोन और माइग्रेन के लिए तो ये समझ लो कि वरदान है उन लोगों के लिए। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती है, डॉक्टर बोलते हैं वो जिनकी दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, नेक्स्ट लिंक है हमारा एलोपीचिस। किस काम आता है? बच्चों के लिए बनाया हुआ स्पेशल प्रोडक्ट है। जितने बच्चे जिनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, अभी भी उनकी लग रहा है कि उम्र ज्यादा होगी बट अभी भी बच्चा कमजोर है, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली बच्चों के लिए बनाया हुआ है। और इसको अगर आप यूज कर रहे हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो बच्चा जो है 1 साल के ऊपर हो जाए उन्हीं को अपने यूज करवाना है, ठीक है। यूज करने का तरीका सभी ड्रिंक्स का सेम होता है। सुबह शाम खाली पेट, सुबह खाली पेट, रात को सोते टाइम ले लो, 30-30 ml बस बहुत है, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हो। आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्रीडम, जिसमें पाया जाता है ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोइटिन और एमएसएम। ये मेनली यूज करा जाता है हमारे जॉइंट पेन के लिए। जितने भी जो लोगों को जॉइंट पेन रहती है, चाहे उनके गर्दन में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो भाई ये प्रोडक्ट समझ लो, ये रामबाण है। क्यों? जॉइंट पेन होती कैसे? जॉइंट पेन को थोड़ा सा समझते हैं। जॉइंट पेन कैसे होती है, मैं एग्जांपल तो समझाता हूँ। माना ये हमारे जॉइंट है कोई, माना ये वाला जॉइंट है, इस जॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारा जॉइंट है। अब ये अगर ऐसे मूव हो रहा है अच्छे से, तो यहाँ पे दर्द नहीं होगी, बिल्कुल मेरा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। जिस दिन यहाँ पर एक ग्रीस होती है, जिसको हिंदी में ग्रीस बोलते हैं, ऐसे उसको कार्टिलेज लेयर बोलते हैं, जब हमारे यहाँ की ग्रीस कम हो जाएगी और मुझे जब ऐसे ओपन करने और बंद करने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मेरे यहाँ पे ग्रीस खत्म हो चुकी है और मेरे को दर्द हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि हड्डियां आपस में टकरा रही हैं जब वो मुड़ रही हैं। क्लियर है? तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, उन हड्डियों के बीच में ग्रीस तैयार करता है, ताकि ये थोड़े से दूर आ जाएं और मूवमेंट आराम से होती रहे और ये दर्द खत्म हो जाए। ये नेचुरल तरीका है दर्द ठीक करने का। अदरवाइज अगर आपको दवाई खानी है तो दुनिया भर की दवाइयां हैं, आप उनको खाओ, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाओगे, बट वो परमानेंट ठीक कभी नहीं होंगे, क्योंकि परमानेंट इलाज तो हुआ ही नहीं ना बीमारी का। ग्रीस तो कभी बन ही नहीं सकती दवाई से, पॉसिबल ही नहीं है। और जितनी मर्जी महंगी दवाई खा लो, हो भी सकता है थोड़ी बहुत बन भी जाए, बट इतनी नहीं कि आपका प्रॉपर आपको उसका इलाज हो जाए, ठीक है। ये प्रोडक्ट धीरे 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 आपके उसको ठीक करना स्टार्ट कर देता है और आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें, जो कि रहेगा हनी। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर एवर का, माय फेवरेट। हनी से अच्छा प्रोडक्ट मुझे कोई भी नहीं लगता, सच बोलूं, मेरा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपने इस चीज को थोड़ा समझ सकते हो, एक यहाँ पे नाम दिख रहा होगा आपको, फॉर एवर बी हनी। क्या आपने कभी सुना डाबर बी हनी, पतंजलि बी हनी? कभी सुना है आपने लाइफ में? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कोई बी लिख सके, बट फॉर एवर लिखते बी क्यों? अगर किसी ने बी लिख दिया, जैसे उन्होंने लिख दिया डाबर बी हनी, तो उनको प्रूव करना पड़ेगा ये मधुमक्खी के थ्रू बनाया हुआ शुद्ध हनी है, प्योर हनी है, नेचुरल तरीके से। तो वो इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में शहद बनता है ऐसे। एक बार इस पिक्चर को ढंग से देख लो, या फिर गूगल के ऊपर जाके सर्च करना, हनी प्रोडक्शन इन इंडिया, हनी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। आपकी आंखें खुल जाएंगी जब आप ऐसे डब्बे देखोगे। क्यों? क्योंकि इन डब्बों के अंदर हनी तैयार करा जाता है। क्या करते हैं? मधुमक्खी खरीदी जाती है, उसका यहाँ पे पालन हो रहा है। देखो कितने डब्बे हैं, कम से कम 200-300 डब्बा होगा ये, ठीक है। यहाँ पे मधुमक्खी पालन होता है, इनका बना बनाया घर होता है, जैसे बंदे ने हाथ में पकड़ा हुआ ना, ये बना बनाया छत्ता होता है। क्या करते हैं? इसके नीचे गुड़ चीनी को डाल दी जाता है बोरी के ऊपर, बोरी जो कट्टा होता है उसके ऊपर, ठीक है। और मधुमक्खियों को उधर ही खाना मिल जाता है, उधर ही मीठा पानी मिल जाता है, वो क्या करती है वहां से निकाल के ऊपर भरती रहती है। इतने से डब्बे में इनका पूरा का पूरा जीवन चल रहा होता है। मुझे बताओ, क्या आपको आसपास कहीं कोई फूल दिख रहा है? कोई बढ़िया कुछ फूल दिख रहा है, चाहे कोई भी गेंदे का फूल क्यों ना हो, कुछ भी हो, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं। और एक सबसे बड़ी बात, क्या करा जाता है, एक केमिकल आता है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। क्या बोला मैंने? केमिकल आता है टेट्रासाइक्लिन, उसको इस डिब्बे में डाला जाता है उस पानी में मिक्स करके। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस टेट्रासाइक्लिन वाले पानी को, घोल को, मिक्स को, जो भी है, शुगर को, मतलब चीनी के साथ पानी डाला जाता है, उसको मधुमक्खी खाती है, उसको नशा होता है, ठीक है। और वो अपनी उम्र से बड़ी हो जाती है। लाइक जैसे बोला जाता है ना, गर्ल्स को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज आपने देखी होगी कि लड़की कम उम्र में ही बड़ी दिखना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्या हुआ? ऑक्सीटोसिन ने क्या करा, उस लड़की को बड़ा कर दिया उम्र से पहले ही। वैसे मधुमक्खी के साथ हुआ, ठीक है। मधुमक्खी बड़ी हो गई, ठीक है, उसकी उम्र बढ़ गई, उसको भूख ज्यादा लग रही है, वो नशे में है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा खा रही है वहां पे पानी, और मतलब जो पानी गुड़चीनी उसको उठा रही है, ऊपर डाल रही है, उठा रही है, ऊपर डाल रही है, इतने से गैप में होता है। यहाँ नीचे गुड़चीनी होगा, ऊपर उसका छत्ता होगा, यहाँ से निकालेगी यहाँ डाल देगी, यहाँ से निकालेगी यहाँ डाल देगी, ठीक है। और एक दिन में ही वो लीटर लीटर हनी तैयार कर रहा है, एक डब्बा। सोचो देखो फिर, क्यों नहीं वो 200-250 रुपए का बिकेगा भाई? और आप सोचो देखो, ऐसे हनी को दुकान से परचेज करके आप खा रहे हो, तो क्या आप सही रहोगे? मार्केट में जाकर कभी हनी परचेज करके आना और उसको फ्रीजर में डालना, अगर वो जम गया समझ लो गुड़चीनी का बन रहा है। बर्फ वाले खाने में डाल देना, फॉर एवर वाले हनी को डाल के देखना, चाहे 2 दिन 3 दिन में डाल के रखोगे तो अब भी ये जमेगा नहीं कभी, क्योंकि ये प्योर हनी है,
और फॉरएवर डंके की चोट पे इसके ऊपर लिखती है बी, फॉरएवर बी हनी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हनी के ऊपर बोलने आ जाऊँ तो मुझे 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आपको समझना पड़ेगा भाई फॉरएवर का हनी क्यों इतना अच्छा है, ठीक है। एनर्जी को बूस्ट करता है, कि गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए बहुत अच्छा है। आपके अस्थमेटिक पेशेंट्स, जो जिन लोगों को अस्थमा है, सांस की दिक्कत है, उनके लिए तो समझ लो कि भगवान का दिया हुआ वरदान है। वो इनको यूज करे तो बहुत उनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, एंजाइम्स को बढ़ाता है, ठीक है। अगर आपको शुगर है, नेचुरल शुगर इसमें पाई जाती है, तो आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो डायबिटिक पेशेंट भी इसको यूज कर सकते हैं एज ए मीठे के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें, आर्टिक सी, वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट, क्योंकि इसको मैं खुद भी यूज करता हूँ। क्योंकि एक इसकी स्टोरी है, तो स्टोरी को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये जो नीचे दिख रहे हैं पर्सन, इनका नाम है डॉक्टर जॉन डाइवर, ठीक है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक खोज करी थी, जिस खोज का नाम है ओमेगा 3। इनको फादर ऑफ ओमेगा 3 भी बोला जाता है, और उनको उस ओमेगा 3 की खोज करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अब ये हुआ कैसे था खोज। एक समंदर है आर्टिक सी एक समंदर है, उसी समंदर के नाम पे इस प्रोडक्ट का नाम है। उस समंदर के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, और एक ऐसा समंदर है जो 24 मतलब 12 महीने बर्फ में दबा रहता है, मतलब इसमें बहुत बर्फ रहती है इस एरिया में ना, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनको किसी को भी बीपी की दिक्कत नहीं है, किसी को भी हार्ट की दिक्कत नहीं है, किसी को हार्ट अटैक नहीं आता है। तो उन्होंने देखा कि ऐसा ये लोग क्या खा रहे हैं, कि समंदर के साथ में रहने वाले लोग तो खाते हैं नॉन वेज, और नॉन वेज जो बंदा खा रहा है ऑब्वियसली बात है उसको तो हार्ट की प्रॉब्लम होनी ही होनी है, बट इनको क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने जाके चेक करा, तो वहां पे एक मछली पाई गई जिसका नाम है सालमन। तो उसको पता चला कि भाई सालमन फिश जो है इस दुनिया की ऐसी फिश है जिसके अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे अच्छा ओमेगा 3 पाया जाता है। और इस मछली को -50 डिग्री में भी क्या आता था, पसीना आता था, इतनी जबरदस्त मछली थी। तो उन्होंने उस मछली में से ओमेगा 3 को निकाला, उसकी डिस्कवरी के ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला, सोच के देखो। और इसी बंदे ने हमारे फॉरएवर के लिए प्रोडक्ट बनाया हुआ, मतलब नोबेल प्राइज विनिंग बंदा हमारी फॉरएवर के लिए प्रोडक्ट बना रहा है। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा हमारे लिए माइलस्टोन है, ठीक है। अब जिन भी लोगों को बीपी की दिक्कत रहती है, जिन भी लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिन भी लोगों को मेमोरी की दिक्कत है, भूलते हैं, जिनका ब्रेकअप हो रखा है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, उन सब के लिए, जिनको आंखों की दिक्कत है, जो इमोशनली वीक हैं थोड़े से, ठीक है, जिनको स्किन की, ब्लड प्रेशर की, जितनी भी प्रॉब्लम्स है भाई, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो उसको यूज कर रहा है ना भाई, वो बंदा बहुत बीमारियों को पीछे छोड़ रहा है, बहुत ज्यादा बीमारियों को पीछे छोड़ रहा है, ठीक है। इसमें ओमेगा 3 है, ईपीए है, डीएचए है, ओलिक एसिड जिसको ओमेगा 9 बोलते हैं। दुनिया का लौता एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 9 दोनों एक साथ हैं, क्लियर है। तो ये बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है। अगर आपके पापा को, अगर आपकी मम्मी को बीपी की दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी की दवाई खा रहे कई सालों से, तो आप उनको ये प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो। और इस प्रोडक्ट के दम पे आप उनका बीपी ठीक कर सकते हो, उनकी ब्लड प्रेशर की दिक्कत को ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा RG+, फॉरएवर का ब्रह्मास्त्र इसको बोला जाता है। ये अकेला ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करें, क्या उसको सोल्यूशन दे, तो ये प्रोडक्ट अकेला ही बहुत है उन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें L-arginine है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी में जाकर सीधा नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारी वेन्स को ही ओपन कर देता है। कुछ लोगों को बीपी की दिक्कत है भाई, उसके लिए बहुत अच्छा है। कितनी बीमारियां, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, कोई भी बीमारी है, उन सब के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्या ये दवाई है? जितने प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक बताया, क्या वो दवाइयां हैं? नहीं, वो दवाइयां नहीं है, वो न्यूट्रिशन है। वो हमारी बॉडी को अंदर से ठीक करते हैं, धीरे 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 धीरे। क्लियर। अगर हम बात करें, बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर पेशेंट्स तक को हम इसको दे सकते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, एंटी एजिंग है, बूढ़ा होने से बचाता है। मतलब आप बूढ़े हो भी गए हो तब भी आपकी स्किन जवान दिखती है इसको यूज करके, ठीक है। वेट लॉस में, वेट गेन करने में, दोनों चीजों में यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है, अगर आप इसको यूज करने का मौका मिले तो भाई इसको पक्का यूज करना। रिकमेंडेशन है मेरी खुद से आपके लिए। अगर आपके अपने मम्मी पापा को यूज करवा पा रहे हो तो भाई इससे अच्छा प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है, अगर आप उनकी हेल्थ की फिक्र करते हो तो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा गार्लिक थाइम, जो कि यूज होता है, आप इसके बेनिफिट्स खुद ही देख लो, इसमें गार्लिक है और थाइम है। और इसको यूज करा जाता है अर्थराइटिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड क्लॉट्स होते हैं तो उसके लिए ठीक रहता है, डायबिटीज के लिए ठीक रहता है, के लिए ठीक रहता है, अस्थमा के लिए, इंसोमिया के लिए, कितनी बीमारी के लिए इसको यूज करा जाता है। और ये बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है, इनकी बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, कभी यूज करने का मौका मिले तो भाई पक्का करना। अपने घर पे किसी को आसपास कोई बीमारी है उसको ठीक करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को पक्का यूज करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगला प्रोडक्ट हमारा फील्ड ऑफ ग्रीन। डॉक्टर बोलते हैं भाई हरी सब्जियां खाओ, जितनी हरी सब्जियां खाओगे आप हेल्दी रहोगे। बट क्या हम इतनी सब्जी खा पाते हैं आज के टाइम पे? नहीं भाई, कोई जॉब कर रहा है, उसको जो मिल रहा है वो खा ले रहा है, ठीक है, कोई बाहर रह रहा है, जिसको जो मिल रहा है वो खा ले रहा है, बट उनको खुद की ध्यान रखा ही नहीं जा रहा। तो भाई ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। इसमें हर एक जो बेनिफिशियल सब्जी है, हर जिनका अच्छी चीज है, उन सबका इसमें डाला गया है। कितने बेनिफिट्स है इसके देखो, आर्थराइटिस के लिए अच्छा, डायबिटीज, अल्सर, अनीमिया के लिए, ठीक है, आप गैस्ट्रिक के लिए, कैंसर के लिए, अस्थमा, वाइल्स, कोलेस्ट्रॉल, कितनी प्रॉब्लम्स के लिए यूज करा जाता है। किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, क्लियर है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें, थोड़ा सा स्किन केयर की हम बात कर लेते हैं।
स्किन केयर का पहला प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा जेली, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे पास ही सामने दो दो तीन तीन एलोवेरा जेलीज पड़ी हुई हैं। तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। पहली बात तो इसमें एलोवेरा है, दूसरा इसमें ग्लिसरीन है, तीसरा इसमें विटामिन ई है। इसको थोड़ा डिटेल में ढंग से समझते हैं। ये हमारी स्किन है, सबसे ऊपर वाली चाहिए स्किन कहीं भी हो सकती है, चाहे आपकी फेस की हो, हाथ की हो, जहां मर्जी की हो। हमारी स्किन की तीन लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जो कि हमारे सबसे बाहर दिखती है। उससे अंदर होती है डर्मिस, जिसमें बेन्स वगैरह होती है। उसके अंदर होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस जो है वो नई बनती रहती है, वो डर्मिस की जगह लेती रहती है, और डर्मिस एपिडर्मिस की जगह लेती है। एक चीज को समझो, हर 21 से 30 दिन के बीच बीच हमारी स्किन जो है वो चेंज होती है। जैसे सांप अपनी स्किन छोड़ता है ना, वैसे इंसान भी अपनी स्किन छोड़ता है, बट वो दिखती नहीं है। ठीक है, थोड़ा 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 करके स्किन डेड सेल्स जो है वो छूटते रहते हैं, चाहे आपके कपड़े के साथ, चाहे नहाते टाइम, जैसे भी हो। आपकी एपिडर्मिस जो है स्किन छूटती रहती है। अब आप किसी को एक्ने है, किसी को पिंपल है, उसने क्या करा, उसके बाहर दिख रहा है, उसने दवाई लाई, ठीक हो गया। एक महीने बाद वो एक्ने फिर से हो जाएंगे, पिंपल्स फिर से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बीमारी अंदर थी, वो डर्मिस में थी, वो हाइपोडर्मिस में थी। क्या वो ठीक हो पा रही है अंदर से? नहीं। वो सिर्फ बाहर बाहर से ठीक कर रहा है, अंदर तो ठीक कर ही नहीं रहा है। जब डर्मिस एपिडर्मिस की जगह ले रही है तो बीमारी फिर से निकल जा रही है, फिर से हो जा रही है। ठीक है, जब तक आपकी बीमारी थर्ड लेयर तक अंदर तक जाके ठीक नहीं होगी, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। आपकी स्किन की दिक्कत, कई लोगों को सोराइसिस हो जाती है, और वो सोराइसिस भाई बार बार 1 साल 2 साल 3 साल वो जाती ही नहीं है, वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे अंडरआर्म्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बंदा बोलता है सर एक बार दवाई ली, ठीक हो गया, फिर से बीमार हो गया। मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, वो कभी ठीक ही नहीं होते भाई, हर 2 महीने बाद उनको फिर से वो दिक्कत हो जाएगी, दवाई खाई ठीक हुए 2 महीने में फिर से दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अंदर से ठीक कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन पावर ही नहीं होती किसी भी दवाई की। बट एलोवेरा जेली भाई डीप पेनिट्रेशन करके अंदर तक जाकर उस बीमारी को ठीक करने का दम रखती है। एक और क्रीम है हमारे साथ, एलो परपॉलिश क्रीम। बोला जाता है माँ की कोख और मधुमक्खी का छत्ता इस दुनिया की सबसे सेफ जगह है, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं पहुंच सकता। आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते में कितना शहद होता है, बट क्या आप कहीं बाहर कभी कहाँ वहां पर अपने चींटियां देखी कि मधुमक्खी के छत्ते पर चींटियां लगी हो? कभी नहीं भाई। क्यों? क्योंकि प्रोपोलिस उसको प्रोटेक्ट करती है। वैसे ही माँ की कोख है, माँ के पेट में बच्चा सुरक्षित होता है, उसके ऊपर कोई भी पोल्यूशन का फर्क नहीं पड़ता, किसी भी लाइट का फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही प्रोपोलिश भी है। ठीक है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा। ये जो क्रीम है ये बनी है आपकी एलोवेरा से और प्रोपोलिश से। ठीक है, जो क्या करती है, जब हम इसको यूज करते हैं तो ये प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन को बाहर से, सनलाइट से, पोल्यूशन से। ठीक है, अब जब आप इन दोनों क्रीमों को एक साथ यूज करते हो तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, सोराइसिस तक को ठीक कर सकते हो, और उसको प्रॉपर तरीके से 2-4 महीने तक यूज करो तो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलो लिप्स। ठीक है, एलो लिप बाम भाई बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है, और छोटा सा प्रोडक्ट है पर बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। ये लिप्स के लिए होता है। हमारे लिप्स जब फट जाते हैं, आपको पता क्यों फटते हैं? पता है? एक चीज को फिर से समझो, हमारी स्किन के ऊपर आते हैं फिर से। हमारे जो लिप्स होते हैं इनके ऊपर जो एपिडर्मिस लेयर होती है, जो सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो इसमें अपसेंट होती है। हमारे जो लिप्स होते हैं इसमें डायरेक्ट डर्मिस लेयर ही होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम थोड़ी सी ठंडे में गए लिप्स फट जाएंगे, थोड़ा सा हवा में गए लिप फट जाएंगे, थोड़ी धूप में गए तब लिप्स फट जाएंगे। ठीक है, लिप बाम लगाना पड़ता है, लड़कियों को लिपस्टिक लगानी पड़ती है, तब भी लिप्स फट जाते हैं बहुत सारे। क्यों? क्योंकि बाहर वाली लेयर ही नहीं होती जो प्रोटेक्ट कर रही है। तो क्या करता है लिप बाम फॉरएवर का, ये हमारी बाहर वाली लेयर को प्रोटेक्ट करता है, एक नई लेयर क्रिएट करता है उसके ऊपर, जो कि इसको बचाती है बाहर वाली चीजों से। ठीक है, दूसरा, जिन लोगों को जो स्मोकर्स वगैरह है, जो जो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनके लिए तो भाई समझ लो कि भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, अपने काले लिप्स को फिर से पिंक करने के लिए भी इसका बहुत तगड़ा रिजल्ट है। नेक्स्ट, क्या सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं? हाँ भाई सभी करते हैं। ठीक है, अपने बच्चों को भी करवाते हैं, अपने मम्मी पापा को भी देखते हैं करते हुए, हम खुद भी करते हैं। ठीक है, बट क्या कभी भी इस चीज को आपने समझा है कि क्या आपके टूथपेस्ट के ऊपर कुछ ऐसा लिखा हो कि अगर आप इसको यूज कर लो, मतलब अंदर निगल लो, पेट के अंदर ले जाओ, तो डायरेक्ट जाके पॉइजन केयर सेंटर में खुद को दिखाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना, पॉइजन केयर सेंटर में जाना है, जहाँ पर स्पेशल डॉक्टर होते हैं पॉइजन केयर से आप लड़ने के लिए। दूसरा, क्या 6 साल से कम बच्चों को अपनी निगरानी में यूज करवाएं? क्यों? क्योंकि बच्चे इसको खा जाते हैं। क्यों ये लिखा जाता है? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है ये, क्योंकि इसमें डाला जाता है हड्डियों का चूरा। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है कि सर ये कहा क्या आप बोल रहे हो, गूगल सर्च करना है इस चीज को लेके, क्या टूथपेस्ट में हड्डियां डाली जाती हैं? अभी कम कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया, उसका बंद भी कर दिया हो, बट पुराने टाइम पे हड्डियां डाली जाती थी टूथपेस्ट में। आप गूगल करना, आप यूट्यूब करना, आपकी आंखें फट जाएंगी कि भाई इतने गंदे तरीके से ये चीजें तैयार करी जाती हैं। अब क्या डाला जाता है हड्डियों की तरह? अब डाला जाता है चूना, चूना पाउडर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम ब्रश करते हैं, आपने देखो कोलगेट हम कर रहे हैं, तो हमारे दांतों में क्या महसूस होता है कि हम किसी घिस रहे हैं, दाने दाने रेत जैसा महसूस होता है, वो क्या होता है? चूना। ठीक है, और इसमें सबसे गंदी चीज एक और डाली जाती है, इसको बोलते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या करता है? ये करता है भाई, एक बार इसको पढ़ के देखो, हो सके स्क्रीनशॉट ले लो,
बाद में पढ़ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। कैंसर तैयार करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारे डीएनए तक को डैमेज करने का दम रखता है, थायराइड करता है, ठीक है। कितनी ही ऐसी बीमारियां हैं जो ये तैयार करता है। आप इस चीज को समझ के देखो कि अगर हम फ्लोराइड ना डालें फिर, क्योंकि फ्लोराइड तो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ बुद्धिजीवी लोग आएंगे बोलेंगे सर फ्लोराइड तो बहुत अच्छा होता है, हाँ बिल्कुल। फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे इनेबल के ऊपर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है जिससे हमारे दांत बचते हैं। बट क्या यही एक सोल्यूशन है? अभी के टाइम पे इंडिया में ये सोल्यूशन इसलिए है क्योंकि इंडिया में लोगों को पसंद होता है सस्ता खाना, कि कोई सस्ती चीज मिल जाए तो हमारे लिए वो सही रहेगी। बट होता क्या है, अगर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं किसी ऐसी चीज के साथ जो फ्लोराइड ना हो और हमारी हेल्थ बॉडी के लिए भी अच्छी हो, तो फिर ये तो टूथपेस्ट है, लाइक अगर मैं इसकी बात करूं तो महंगा हो जाएगा। अगर अभी इसका प्राइस है 200 रुपये ना, तो ये सीधा सीधा 600 700 800 रुपये का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड है सस्ता, बाकी सब चीजें महंगी। अब इंडिया में लोग ऐसे हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको सस्ती चीज चाहिए, तो वो जहर ही क्यों ना खा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर आप सस्ता खा रहे हो तो आपके लिए फ्लोराइड मिल जाएगा। अगर आप कोई अच्छी चीज खाना चाहते हो जिसमें ये सब बीमारियां आपको ना हो, आप अच्छी जिंदगी जी सको, तो आप ये यूज कर सकते हो, जिसका नाम है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। इसके ऊपर साफ लिखा होता है फ्लोराइड फ्री। क्या लिखा हुआ है? फ्लोराइड फ्री। इसमें 0% जो फ्लोराइड डाला जाता है। अब एक बात निकल के आती है कि अगर इसमें भी फ्लोराइड डालते तो ये बन जाता 200 रुपये का, 150 रुपये का, बढ़िया। बट इसमें क्या है, फ्लोराइड नहीं डाला, इसमें कुछ ऐसी चीज डाली गई है जो महंगी है। क्लियर है? तो इसका प्राइस हो जाता है 600 700 रुपये। ठीक है। अब इस चीज को समझ के देखना पड़ेगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इसमें एक छोटा डेमो भी करूंगा। चलो डेमो करते करते इस चीज को समझते हैं। मेरे पास अभी दो तीन टूथपेस्ट हैं, एक कोलगेट है, ये कोलगेट का एक ये भी है, और डाबर रेड है, इसको लोग बहुत मानते हैं, इस पर मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा है ना। तो ये मेरे पास लेट है थोड़ा सा, इस चीज को देखना। तो मैं एक डेमो करने वाला हूँ आप सबके सामने। इन सभी टूथपेस्ट के ऊपर मैं एक रिएक्शन करूंगा जो कि रही केमिकल की इसका। ठीक है। अब एक चीज को समझते हैं, मैंने ये डाला कोलगेट, ठीक है। 2 मिनट सारे लगेंगे, तो आप प्रॉपर तरीके से इस चीज को देखना समझना। आपका प्लान आपसे पूछेगा भाई क्या आपने कोलगेट का या फिर टूथपेस्ट का डेमो देखा था, तो आपको वहां पे आंसर करना पड़ेगा कि मैंने क्या देखा था। ठीक है, तो अच्छे से देखना, अच्छे से इस चीज को समझना, ठीक है। एक मैं ये ले लेता हूँ बराबर का, सॉरी ये किसी और कंपनी का है, अभी तो अजीब सा ही है कुछ का, चलो ठीक है। और एक हम लेते हैं ये बराबर का ब्राइट टूथ जेल, ये बिल्कुल अभी सील पैक है आपके सामने, इसकी मैं सील ओपन करूंगा। ठीक है, ये सील आपके सामने मैंने ओपन कर दी। अब ये मैंने 3 लिए यहाँ पे, आपको आई थिंक दिख रहे होंगे। अब मैं चौथा ले रहा हूँ बराबर का ब्राइट टूथ जेल। क्लियर है? अब हम समझेंगे कि ये क्यों बेस्ट है इन सब से। देखो होता क्या है, इन सब में जब डाले जाते हैं केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स डाले जाते हैं, सब कुछ चीजें ऐसी डाली जाती हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। और एक फॉरएवर का डाला मैंने, ठीक है। अब इनके ऊपर मेरे पास देखो केमिकल चाहिए, मेरे पास अभी कोई केमिकल नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या ला कर आया हूँ, हार्पिक, जो कि इसमें भी केमिकल एसिड होता है इसमें। तो हम इसको इसके साथ रिएक्ट करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। मैंने ये डाला हार्पिक पहले कोलगेट के ऊपर, जस्ट मैंने इसके ऊपर डाला ना, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इसके ऊपर डाला ना, तो इसको डायरेक्ट इसने रिएक्ट कर दिया, इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें है भाई केमिकल। अब मैं थोड़ा और इन सब के ऊपर भी डाल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने इसके ऊपर डाला भाई, एकदम से रिएक्ट कर रहा है, एकदम से। ठीक है, जब मैंने इसके ऊपर डाला मैं एक्सप्रेस के ऊपर, तो ये भी रिएक्ट कर रहा है। अब मैंने ये भी डाल दिया फॉरएवर वाले के ऊपर। अब भाई आप ना देख के हैरान हो जाओगे, आपकी आंखें फट जाएंगी कि भाई हुआ क्या। एक बार ये देखो, चलो ऐसे दिखाता हूँ मैं। ये देखो, जैसे ही मैंने इनके ऊपर डाला, कितने बबल्स दिख रहे हैं, बबल्स सबको? देवजनी जी दिख रहे हैं बबल्स आपको? नेहा जी दिख रहे हैं? सुब्रत जी दिख रहे हैं? कितने ज्यादा बबल्स, कितना जल्दी ये रिएक्ट कर गया इसके साथ, इस एसिड के साथ। अब वो फॉरएवर वाला देखो, अब ना थोड़ा मैच नहीं कर रहा, देखो ये तो हिला भी नहीं, ये तो वैसा का वैसा ही है। क्लियर है? बट ये क्या हुआ इनके साथ, ये देखो, अगर मैं थोड़ी देर ऐसे रहने दूं ना, तो ये पूरा फूल जाएगा, पूरा से बबल बबल आ जाएंगे। क्या? क्योंकि देखो इसमें केमिकल्स होते हैं। ठीक है, अगर एसिड को किसी और एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो रिएक्ट करेगा ना भाई। अगर हमारी गलती से पेट में चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, आपको बीमार करेगा। इसलिए बोला जाता है कि गलती से अंदर मत लिया ना। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप खा तक सकते हो। फॉरएवर का जो ब्राइट जेल है, ये अकेला प्रोडक्ट कितने प्रॉब्लम्स के, 20 प्रॉब्लम्स के लिए यूज करा जाता है। सर पे दर्द हो रही, सर पे लगा लिया, पिंपल हो रहे हैं, पिंपल पे लगा लिया, कहीं जल गया, कटिया फटिया, एज फर्स्ट एड आप इसको यूज कर सकते हो। एड़ियां फटी हैं, एड़ियों पे लगा सकते हो। मुंह में छाले, मुंह में लगा छाले पे लगा सकते हो। ब्रश करने में बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आपके गले में छाले, टॉन्सिल्स हो चुके हैं, मतलब जो होता है ना कि गला खराब हो जाता है, उस पर यूज कर सकते हो। पेट में गैस्ट्रिक है, तो इसको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके छोटा सा पार्ट, इसको पी तक सकते हो, रोज नहीं। रोज पी तो रोज भी सकते हो, पर रोज क्यों पीना, कभी कभी आप पी सकते हो। गैस्ट्रिक तक को ठीक है, पेट में दर्द हो रही है, पेट दर्द के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। इतना अल्टीमेट, कभी सुना है टूथपेस्ट के बारे में?
इनको अगर आप, क्या लिखा गया है इनके ऊपर कि अगर आप इसको गलती से स्वेलो कर लो तो सीधा पॉइजन केयर सेंटर में जाना है। इसको क्या बोला जा रहा है, आप खा तक सकते हो। इतना अल्टीमेट प्रोडक्ट यार। मुझे बताओ, अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट अगर आप खुद के लिए यूज कर रहे हो तो क्या कोई बेनिफिट होगा आपको? बताओ। होगा? 101% हुआ। तो इन चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं। अब मार्केट से, अभी चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये माना 700 रुपए का है, ये माना 200 रुपए का है। सर ये तो 200 का है, ये 700 है, तो बहुत महंगा है, हम मर लेंगे बट यही खाएंगे। हम फ्लोराइड खा लेंगे बट यही खाएंगे। ठीक है, चूना खा लेंगे बट यही खाएंगे भाई। एक बार इसको पानी में मिक्स करना भी मेरे, अगर आपको दिखा दूं ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको ना। ठीक है, बट इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, इसको बनने में पूरा। मैंने क्या करा, इसमें थोड़ा सा कोलगेट लिया और ये डाल दिया इसमें। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा, ऐड पानी। ठीक है, आप बोल रहे थे, मैंने आपको बोला ना इसमें चूना डाला जाता है, पहले हड्डियों पर चूना डाला जाता है बट अब चूना डाला जाता है। ठीक है, अब इसको मेरे पास मिक्स करने के लिए कुछ है नहीं, बट मैं चलो ऐसे ही थोड़ा सा इसको कर देता हूँ मिक्स जैसा। ठीक है, अभी मैंने इसको मिक्स कर दिया। थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि क्या हम इसको पी सकते हैं। चलो हम गलती से इसको स्वालो कर भी ले तो क्या सोच के देखो हमारी क्या हालत होने वाली है। ये मैंने इसको प्रॉपर ऐसे मिक्स कर दिया ना, व्हाइट व्हाइट कलर का मिक्स कर दिया पूरा। ठीक है, आप इसको यूज करते हो डेली बेसिस पे, रोज सुबह उठ के, और फिर बोलते हैं कि हमने ब्रश करा। भाई ब्रश नहीं करा भाई, जहर खाया गया है। एक, देखो मैं थोड़ा क्लियर करूँ आपको इस चीज को, ये बहुत अच्छी चीज है। इंडिया में ये चीज प्रूव हो चुकी है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। ये हर एक इंसान, हर एक बंदा, हर एक लड़का लड़की जो भी है, हर रोज, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया, थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। ठीक है, हर रोज जो है 12 टाइप का पॉइजन खाता है रोज, थोड़ा 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 थोड़ा। सुबह उठते ही पहला जहर ये फ्लोराइड खा लिया। उसके बाद खाना खाया, उसमें फ्लोराइड, उसमें भी जहर है। पानी पिया, उसमें भी जहर है। उसमें कैल्शियम का वो डाला जाता है, जो होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, वो भी डाला जाता है पानी साफ रखने के लिए, है तो वो भी जहर ही है। ठीक है, हवा ले रहे हैं वो भी जहर है। कोई फ्रूट खा रहे हैं उसमें भी स्प्रे करा जाता है जहर, जो स्प्रेज वगैरह होते हैं। ठीक है, एप्पल खा के देखना भाई कितना स्प्रे करा होता है, उसको कभी धो के देखना उसको अच्छे से, क्यों बोला जाता है इन फलों को धो के खाओ। अगर वो धो भी लिया, चलो के अंदर नहीं गया होगा, उसके अंदर नहीं गया होगा, बताओ। एक आम इंसान दिन का 12 टाइप का जहर खाता है, थोड़ा थोड़ा, तब जाकर इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा टूथपेस्ट। अब थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोडक्ट्स को हम थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा टूथपेस्ट का, हाँ एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, फॉरएवर को, फॉरएवर जो टूथपेस्ट है उसको 1999 में आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस की अवार्ड मिला था पूरी दुनिया की तरफ से, कि इससे अच्छा, इससे बढ़िया टूथपेस्ट इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है। अब आपको लगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, तो मैं आपको ये चीज प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ। कर दो प्रूफ, बोलो। आप बोलो सर झूठ बोल रहे हो आप। ये मैंने गूगल ओपन करा, यहाँ पे मैंने सर्च करा हुआ है वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट, पहले से सर्च करके रखा हुआ है, मैं बार बार नहीं करना चाहता इसलिए। अब कुछ बोलेंगे सर आप झूठ बोल रहे हो, भाई एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। फिर से फॉरएवर का ही आ रहा है। पता नहीं गूगल झूठ क्यों बोल रहा है ना। ठीक है, पर ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। अब वो समझना पड़ेगा कि ये इस दुनिया का सबसे बेहतरीन टूथपेस्ट है। फॉरएवर का एलोवेरा जेल, फॉरएवर का हनी, फॉरएवर का टूथपेस्ट, इस दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। इनसे ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, ये इसके बेनिफिट्स हैं, इसको आप देख सकते हो। उससे अगला प्रोडक्ट है हमारा एलो एवर शील्ड, बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। जिनको भी पसीना आता है, गंदी बदबू आती है, पसीना आना अच्छी बात है, बस पसीने में से बदबू आना वो गंदी बात है। ठीक है, तो जिनको भी, जिनके भी पसीने से गंदी बदबू आती है उनको यूज कर सकते हैं, अंडर आर्म्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। जिनके पैरों से बदबू आती है, जराबे जूते पहनते हैं, तो उनको वो भी इसको यूज कर सकते हैं, पैर में लगा के जूते पहन सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा फेस वॉश, फॉरएवर का फेस वॉश भाई बहुत अल्टीमेट है। अगर आप इसको यूज करो तो वो खुद को फील आएगा, नहीं यार मैं कोई ढंग की चीज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, साबुन यूज करने की जगह फेस वॉश यूज करो। कोई और कंपनी यूज कर रही है उसकी फॉरएवर यूज कर लो भाई, क्योंकि फॉरएवर पैसा भी दे रही है। क्लियर है? रेडियंस का मॉइस्चराइजर भाई बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। आप कभी यूज करना चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। एलो स्क्रब भाई ये बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा सा ढंग से डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में बहुत सारे स्क्रब्स हैं। ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन बंद करके शेयर करता हूँ। इंडिया में बहुत सारे स्क्रब मिलते हैं, और उनके ऊपर लिखा जाता है कि आपने इसको हफ्ते में एक बार दो बार ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि उन स्क्रब्स के अंदर डाला जाता है मूंगफली का छिलका। मूंगफली होती है ना, उसका छिलका, तो उसको पूरा पीस के उसमें डाला जाता है। और जब हम उसको फेस से वॉश कर रहे हो तो वो छिलका क्या करता है, हमारी स्किन के ऊपर कट लगा देता है। और हमें लगता है कि यार मैंने मुंह धोया, मैं कितना गोरा हो गया ना, मेरा मुंह लाल लाल हो गया। लाल नहीं है भाई, उसकी आपकी स्किन को, जो आपकी एपिडर्मिस है, उसको ही फाड़ दिया है। इसलिए बोला जाता है कि हफ्ते में एक बार दो बार ही यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा यूज करोगे तो हो सकता है आपकी स्किन परमानेंट डैमेज होना स्टार्ट हो जाए, आपको पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाए, आपको खून निकलना स्टार्ट हो जाए, कुछ भी, आपकी स्किन पतली पड़ सकती है, कमजोर पड़ सकती है। इसलिए उनके ऊपर लिखा जाता है कि भाई हफ्ते में एक दो बार ही यूज करें। बट फॉरएवर वाला भाई आप दिन में दो बार यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मूंगफली का छिलका नहीं डाला जाता है। इसके जो माइक्रोस्फीयर होते हैं वो राउंड कलर के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, जो कि आपकी स्किन को डीप क्लीन करते हैं अंदर तक जाके। क्लियर है? और इसको आप दिन में चाहे दो बार यूज कर लो भाई, इतनी अच्छा रिजल्ट ये देता है, आपको मजा आ जाएगा यूज करने का। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलो लिक्विड सोप भाई, ये बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। इससे चाहे आप नहा लो, चाहे इससे सर धो लो, चाहे इससे आप मुंह धो लो, चाहे इससे आप हाथ धो लो, भाई अल्टीमेट प्रोडक्ट है। इसको मल्टीपर्पज प्रोडक्ट बोलते हैं। और
बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है यार, बहुत लंबा चलता है ये, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे शैम्पू कंडीशनर। जिनके भी बाल झड़ते हैं, जिनके बाल कमजोर है, बाल पतले हैं, भाई वो इसको यूज कर सकता है, क्योंकि हमारे स्कैल्प को ये नरिश करता है। शैम्पू कंडीशनर दोनों साथ में यूज करने हैं, नरिश करता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। किसी का डैंड्रफ नहीं जाता है भाई, इससे 101% चला जाएगा, बट इन दोनों को एक साथ यूज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट भाई वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि मैं इसको पीता रहता हूँ, क्योंकि ये है फॉरएवर का एनर्जी ड्रिंक, फैब जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आप 18 से ऊपर हो चुके हो तो एक बात को समझ लो कि आपको जो है विटामिन B12 की कमी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्यों? जो वेज जो खाते हैं नॉन वेज, उनके अंदर हो सकता है कमी कम हो, बट जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है, उनके अंदर तो 100% विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 की कमी होने से क्या होता है? सुस्तीपन रहना, बाल सफेद हो जाना। ठीक है, आपकी और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाना स्टार्ट हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो विटामिन B12 एक बहुत ज्यादा एसेंशियल विटामिन हमारी बॉडी के लिए। ये अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करें, नेचुरली आपके विटामिन की इसकी पूर्ति करता है। विटामिन B6, B2, B12 सब इसके अंदर है। और पहली बात भाई, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ज्यादा शुगर नहीं डाली गई है जो आपको हार्म करेगी, क्योंकि आज के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक्स पीना समझ लो जहर पीना। ठीक है, बट अगर इसको पी रही हो तो भाई कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही होगा, ये बहुत अल्टीमेट है। नेक्स्ट हमारी फास्ट ब्रेक की एनर्जी बार्स, प्रोटीन बार्स इसको हम बोलते हैं भाई। बहुत मीठी होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं, बहुत अच्छा होता है अगर आप इनको यूज करना चाहो। भाई एक एनर्जी बार खा के ही पेट भर जाता है, इतना अल्टीमेट प्रोडक्ट है ये। ठीक है, और बहुत अच्छी प्राइस में है, बहुत अच्छे लेवल पे आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ मेन मेन प्रोडक्ट्स, जहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी मिली होगी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कि क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं। भाई मजा आया मीटिंग में? कोई ऐसा जो बोर हुआ हो? जो भाई यूट्यूब पर है बंदे, जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं भाई, अगर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे फॉरएवर को लेके यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, जो इस पे जूम पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा कोई थम्स अप वगैरह दिखा दो भाई, ताकि मुझे क्लैरिटी हो। ये सर मजा आया। ठीक है, तो अभी आपके प्रोडक्ट्स जो हैं सारे क्लियर हो चुके हैं, आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रखे हैं कि सर इसके बारे में बता दो, सर इसके बारे में बता दो। ठीक है, तो मैं दो तीन चीजें आपको क्लियर करता हूँ, दो तीन बीमारियां मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाऊंगा, बट मैं कुछ क्वेश्चंस के आपके आंसर दे रहा हूँ अभी, जो आपको बाकी आपको चाहिए आप अपलाइन के थ्रू आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, पहले ही एक बहुत लोगों ने पूछा डायबिटीज। किस किस ने पूछा भाई बताओ जरा, हैंड रेस करोगे? किस किस ने पूछा डायबिटीज के बारे में? क्लियर है? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आज के टाइम पे हर घर में हो चुकी है। आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो इस चीज को समझते हैं, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर प्रोफेशन से हूँ, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, तो इन बीमारी को मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है इनके बारे में। ठीक है, और मैं रेगुलरली ऐसे लोगों से डील भी करता रहता हूँ। डायबिटीज को समझते हैं, दो तरीके की डायबिटीज होती है, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, एक में होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, एक में होती है इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक में हमारी बॉडी इंसुलिन बनाती नहीं है, दूसरी में इंसुलिन बनाती तो है बट बॉडी इसको यूज ही नहीं करती है। ठीक है, अब इस चीज को समझना पड़ेगा डायबिटीज होती क्या है। पहले बात तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, जो सबसे कॉमन डायबिटीज जो सबको होती है उस पर ऐसे होती है, उस चीज को समझो। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेट के नीचे, जिसको बोलते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर होते हैं बीटा सेल्स। ठीक है, बीटा सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसुलिन को बनाते हैं। अब इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में से जो ग्लूकोज है, जो शुगर हम खाते हैं, उसको मेटाबोलाइज करके बॉडी से बाहर निकालते हैं, या फिर उसको अच्छे काम के लिए यूज करता है। ठीक है, जब हमारा पैनक्रियास काम करना बंद कर देता है, हमारे बीटा सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, तो इंसुलिन नहीं बनता है। इंसुलिन नहीं बन रहा है तो बॉडी में शुगर लेवल बढ़ेगा, तो शुगर लेवल बढ़ रहा है तो बंदे को डायबिटीज हो गई। सिंपल सा फंडा है। और उसको कैसे ठीक करा जा सकता है? अगर आपके बीटा सेल्स हेल्दी हो जाएं, अगर वो टाइमली उनका अपना खुद का जो इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दें, तो आप ठीक हो सकते हो। अदरवाइज कोई भी तरीका नहीं है। चाहे आप करेला खा लो, चाहे वो नीम खा लो, जो मर्जी खा लो, कभी ठीक हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बीटा सेल्स कभी खुद को ठीक करना स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं इन सब चीजों से। बट एक ऐसी चीज है एलोवेरा जेल, अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो ये एक चांस देता है कि हाँ वो ठीक हो सकते हैं, और उनकी शुगर को काफी बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, ज्यादा नहीं तो उनकी बॉडी में जो शुगर बन रही है उसको बाहर निकालने के लिए काम कर सकता है। ठीक है, अब बीटा सेल्स काम करना बंद क्यों कर गए, रीजन क्या है? उनकी डाइट। अगर आपसे काम करवाया जाए और आपको खाना ना दिया जाए तो क्या आप हेल्दी रहोगे? आपको खाने के साथ जो है, मतलब काम के साथ खाना भी चाहिए। तो वैसा उनके साथ हो रहा है, क्योंकि देखो खाना इंडिया का बेकार हो चुका है। उसमें चाहिए होते बीटा बीटा सेल, मतलब बीटा सेल्स को चाहिए थे अमीनो एसिड्स। बट आज के टाइम पर हमारे खाने में बीटा सेल्स को जो अमीनो एसिड्स चाहिए होते वो बचे ही नहीं है। 5 से 6 अमीनो एसिड्स बचे हैं, और उसको चाहिए थे 12, और इसमें 18। अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारा 2 4 5 महीने के बाद हमारा बीटा साइज खुद ही खुद को ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि भाई आपने ये एलोवेरा जेल दे दिया और सामने वाले को बोला कि भाई अब तू दवाई कर बंद, तू इसी से ठीक हो जाए। नहीं भाई, ये न्यूट्रिशन है। ये धीरे धीरे करके उसकी बॉडी को अंदर से ठीक करेगा, और दवाई उसकी चलती रहेगी। ठीक है, दूसरा ज्वाइंट पेन, मैंने आपको पहले भी क्लियर करा था कि भाई ज्वाइंट के बीच में जब ग्रीस खत्म होना स्टार्ट हो जाती है तो हमें ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डिस्क में क्या होता है कि भाई इसलिए जो अगर आपको कोई हड्डी हिल हिस गई और उसके बीच में गैप आ गया, बहुत सी चीजें होती है उसमें दर्द आती है। ठीक है, या फिर आपको गर्दन दर्द कर रही है, सर्वाइकल की वजह से हो सकता है, चाहे कोई कुछ भी यूरिक एसिड बनना स्टार्ट कर देता है उसकी वजह से आपकी कार्टिलेज कम हो जाती है। ठीक है,
तो अगर आप एक्टिव एच एक प्रोडक्ट आता है, साथ में अगर आप चाहो तो एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, नेक्टर यूज करते हो, फिर एमएसएम जेल यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप लगाने के लिए हीट लोशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, आप अपने अप्लायंस से पूछ लेना, हम आपको और डिटेल में ढंग से समझा देंगे, ये आप बेनिफिट से उठा सकते हो। बीपी की दिक्कत भाई कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, मुझे बताओ आपके घर में है जो बीपी की दवाई खाता है कोई? सभी के घर पे है ना, सबके घर पे दिक्कत है ना। बीपी की प्रॉब्लम आज के टाइम पे नॉर्मल हो चुकी है। कैसे होती है? पहली बात तो हमारा जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे वेन्स को ब्लॉक कर देता है, हार्ट अटैक तभी तो आता है ना भाई। एक माइक्रो सेकंड के लिए अगर आपके हार्ट के पास कोई वेन ब्लॉक होगी तो हार्ट अटैक आ गया, सिंपल सी बात है। ब्लॉक कैसे होती है? मैक्सिमम टाइम कोलेस्ट्रॉल ही उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, जैसे ये हमारी वेनस के बीच से जा रहा है ब्लड, ऐसे ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो जब कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो यहाँ पे बनेगा, माना उसने क्या करा कि वेन के अंदर ऐसे कोलेस्ट्रॉल बना दिया और इसकी जगह को कम कर दिया, ठीक है। अब ब्लड को जाने में जोर लग रहा है, प्रेशर आ रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल तो पाइप लो पानी की, उसके आगे अगर ऐसे अंगूठा लगा दो तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है, पानी पहले यहाँ गिर रहा है वो आगे गिरेगा जाके। मतलब आपके उस पानी को जोर लगाना पड़ रहा है निकलने के लिए। वैसे यहाँ पर होता है, ब्लड निकल नहीं पाता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, बीपी की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, आप पैदल चल रहे हो, ठीक है, तो आप थकोगे कम, बोझा उठा के चलोगे तो ज्यादा थकोगे ना, वैसे ही कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रहा है, हार्ट आपका थक रहा है, ठीक है। तो आपका आर्टिक सी एलोवेरा जेल और साथ में आरजी प्लस यूज करो, तो क्या करेगा, उसकी वेन्स को खोलेगा, साथ में जो कोलेस्ट्रॉल को साफ करेगा, ब्लड का फ्लो सही करेगा, तो धीरे 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 करके आपका बीपी की दिक्कत भी सॉल्व हो सकती है। बट उसमें क्या दवाई बंद कर देनी है? नहीं, दवाई साथ साथ चलती है, ये साथ में प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन है ये, तो आपकी बॉडी को अंदर से ठीक करता है, इस चीज को समझ लेना, ठीक है। माइग्रेन की दिक्कत, मैंने अपने फॉरएवर के इतिहास में अभी तक पत्नी कितने ही माइग्रेन के पेशेंट्स को ठीक कराए, पत्नी कितने ही, क्योंकि माइग्रेन एक ऐसी दिक्कत है, धूप में जाते हैं सर दर्द स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा जोर से कुछ गाने सुन लिए कुछ चलिए सर दर्द स्टार्ट हो जाती है। माइग्रेन की दिक्कत बहुत गंदी बीमारी है, और जिसको ये हो जाती है ना भाई उसकी नर्क बन जाती है जिंदगी, क्योंकि सर दर्द ही नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर आप नेक्टर यूज करो तो भाई नेक्टर बहुत अच्छे से उस माइग्रेन को ठीक करने का दम रखता है, क्लियर है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं भाई, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आपको, अगर फॉरएवर को कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, कि अभी जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो यही है कि भाई फॉरएवर के अब आपको प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मेन पार्ट हमारा आ रहा है एंड का, जो क्या है, आईडी एक्टिवेशन। अब आईडी एक्टिवेशन क्या होता है? अभी तक आपने प्रॉपर फॉरएवर को समझ लिया, जहाँ पर आपने प्रोडक्ट को समझा, जहाँ पर आपने प्रॉपर तरीके से समझा कि क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं, आपने फॉरएवर को भी समझ लिया, ठीक है। अभी तक आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, क्या समझे आप? अभी तक आपकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट आपकी आ रही है एडवांस ट्रेनिंग, और एडवांस ट्रेनिंग हम सभी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे पास डेली बेसिस पे हजारों लोग अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम बंदे जो हैं फर्स्ट वीडियो पे छूट जाते हैं, जो ढंग से हमें रिप्लाई नहीं करते, ढंग से हमारा जवाब नहीं देते, कुछ बंदे लेवल 1 तक पहुंचते हैं, कुछ बंदे वहां पे छूट जाते हैं, उसके बाद जो बंदे बच जाते हैं वो लेवल 2 तक पहुंचते हैं इस वीडियो तक, उसके बाद भी कुछ बंदे यहाँ पे छूट जाएंगे, और जो मेन सीरियस बंदे बचेंगे वो चलेंगे आगे हमारी एडवांस ट्रेनिंग्स में, जहां पर आपको पता चलेगा बराबर से पैसा कैसे आता है, क्या क्या हमारे लेवल्स हैं, कैसे कैसे उनके बेनिफिट्स है, कैसे कैसे आपकी ग्रोथ होगी, हर चीज आपको नेक्स्ट एडवांस ट्रेनिंग में क्लियर होगी, जिसमें हमारे 5 लेवल, नोबस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, एक मैनेजर महीने का 1-2 लाख रुपया आराम से कमाता है, कैसे वो पैसा आएगा, वो सारी चीजें आपको वहां पे पता चलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब आईडी एक्टिवेट कैसे हो सकती है, क्या करोगे आईडी एक्टिवेट करने के लिए? आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी आईडी से कोई भी, जैसे मैंने प्रोडक्ट्स बताए उनमें से, या फिर कोई और जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आते हैं उसमें से कोई भी 1 से 2 प्रोडक्ट आप परचेज करो अपनी आईडी से, पहले खुद को प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, क्लियर है। मैं एग्जांपल देता हूँ, माना आपने टूथपेस्ट यूज करा, दुकान से लेते हो, दुकान की जगह आपने फॉरएवर से ले लिया, क्लियर है। अब हो सकता है बोलो कि सर दुकान पे लेते हैं आपसे क्यों ले, हम तो फॉरएवर का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो मेरे पास तो पैसे नहीं, बहुत सी चीजें आपके माइंड में आ सकती हैं। लाइक आप सोचो कि सर मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा, अभी माइंड में यही डाउट आता है ना, वैसे प्रोडक्ट लेने के लिए तो पैसा लगाना पड़ेगा, तो ये सोच के देखो क्या दुकानदार फ्री में दे रहा है? क्या दुकानदार फ्री में दे रहा है? साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, डिओ, परफ्यूम, दुनिया भर के हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। अगर एक नॉर्मल फैमिली की बात करें, हर घर में 5 से 6 हजार रुपए का सामान यूज होता है हर महीने, आई थिंक आपके घर में भी होता होगा। अगर आप एक महीने 5 हजार का सामान ले रहे हो तो आप एक साल में 50-60 हजार रुपए का सामान ले रहे हो। क्या कभी किसी दुकानदार ने बोला आज मिलकर पैसा कमाते? मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। आप दुकान पे जाओ, आपने साबुन खरीदा, आपने साबुन ले लिया, आके नहा ली, बड़ी मजा आ गया, बट क्या उस साबुन खरीदने की वजह से आपको पैसा मिला? क्या आपने पैसा कमाना सीखा? नहीं। बट वही प्रोडक्ट अगर आप फॉरएवर का यूज कर रहे हो तो बदले में आपको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। क्या बार बार मुझे प्रोडक्ट लेना पड़ेगा? क्या मुझे हर महीने प्रोडक्ट लेना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्लियर है। आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए 2 प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, उसके बाद हमारा फर्स्ट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स को रिटेल करना पड़ता है, शेयरिंग करनी पड़ती है, वो सारा सिखाया जाता है, वो तो बहुत आसान है, वो तो बाएं हाथ का खेल है आपके लिए, क्लियर है। बट फर्स्ट आईडी एक्टिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं एक और प्रोडक्ट आपको रिकमेंड कर सकता हूँ इस चीज के लिए, जो कि है हमारा परफ्यूम, बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है। ये 2 प्रोडक्ट का कॉम्बो भाई जबरदस्त है, मजा आता है इनको यूज करने का, ठीक है। अब आप बोलोगे सर परफ्यूम दुकान से भी तो आता है, पर इसमें क्या खास बात है भाई?
इसमें ये खास बात है, फॉरएवर क्लेम करती है 1040 स्प्रे। जैसे मैंने स्प्रे मारा ना, इसको बोलते हैं एक स्प्रे। ठीक है, अगर मैंने इसे 1040 स्प्रे मारे तब तक ये चलेगा। क्लियर है? और मार्केट में भी परफ्यूम आता है, मार्केट का परफ्यूम आएगा माना कितने का, रख लो 300 रुपये का है, फॉग रख लेते हैं, फॉग 300 रुपये का आता है ना। ठीक है, क्लेम करती कंपनी, चेक कर लेना चाहे 400 से 500 स्प्रे में खत्म हो जाता है। अगर वो 300 रुपये का स्प्रे ले रहे हो आप और उसको आप यूज कर रहे हो, पहली बात उसमें केमिकल्स हैं, इसमें केमिकल नहीं है, इसमें एलोवेरा जेल है, और इसमें कोई भी अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड किसमें डाला जाता है? खेतों के अंदर। क्लियर? इसी को समझो, ये दो प्रोडक्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं है, इसमें केमिकल्स नहीं है, इनको आप यूज करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये कम से कम 1 साल तक चलता है, इतना लॉन्ग लास्टिंग। 1040 स्प्रे, और इसका प्राइस है सिर्फ 550 रुपये। ठीक है, और ये प्रोडक्ट, अब ये बोलेंगे सर ये तो महंगा है। भाई इस चीज को समझो, इसके साथ मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ये 200 रुपये का है, ये 600-700 रुपये का है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये चलता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हो अच्छा रिजल्ट लेना, तो आपको कम से कम एक, कितना, 1 ग्राम तक यूज करना पड़ेगा ढंग से। ठीक है, तो 1 ग्राम यूज कर रहे हो तो 2 महीना बड़ी मुश्किल से निकालेगा ये। बट ये फॉरएवर क्लेम करती है, ये देखो 130 ग्राम का है, 130 ग्राम का है। फॉरएवर बोलती है अगर आप इसको यूज करोगे, बहुत प्योर फॉर्म में भाई, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप 1 ग्राम को 3 बार यूज कर सकते हो। और थोड़ा सा अमाउंट भी अगर आप लेके ब्रश कर रहे हो ना, बहुत ज्यादा होता है वो। ठीक है, क्योंकि प्योर फॉर्म में है, इसमें ऊपर से फ्लोराइड नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छी चीजें डाली गई हैं, तो इसलिए तो महंगा ही है। ठीक है, अब अगर 1 ग्राम को 3 टाइम यूज कर रहे हैं, तो ये चलेगा आपका लगभग लगभग 390 दिन। अगर पूरी फैमिली भी यूज कर रही है ना, तभी एक आराम से 6-7 महीने, मतलब 4 महीने भी निकाल दे तब भी बहुत है, 5 महीने भी निकाल दे तब भी बहुत है। दूसरा, इसमें केमिकल नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। मुझे बताओ ये यूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए, बताओ सभी, आप बताओ कौन सा यूज करना चाहिए, ये वाला कि ये वाला? इसको देख के फीलिंग तक नहीं आ रही, पर इसको देख के मजा आता है कि यार क्या मस्त प्रोडक्ट है। बताओ सभी, आप भाई हैंड रेस करके बता सकते हो, चैट में बता सकते हो। बराबर बराबर, चलो बढ़िया भाई, सभी समझदार हो भाई आप। ठीक है, दूसरा ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो मार्केट से, तो ये अच्छा ही है। इन दोनों को अगर आप यूज करो तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाए। अब आईडी एक्टिवेट करना जरूरी क्यों है, इसी को समझ लो। क्योंकि फॉरएवर में जब आपने आईडी बनाई, वो कुछ ही दिनों के लिए रहती है, क्योंकि देखा जाए फॉरएवर के साथ डेली बेसिस पे लाखों लोग, क्या बोल रहा हूँ मैं, लाखों लोग पूरी दुनिया से आईडी बनाते हैं, पूरी दुनिया से 170 कंट्री से लाखों लोग आईडी बनाते हैं। मुझे बताओ फॉरएवर को कैसे पता चलेगा कौन सा बंदा टाइम पास कर रहा है, कौन सा बंदा काम करने के लिए आया है? कोई पता नहीं चलेगा। ट्रेनिंग तो कोई भी लगा लेगा, देख तो कोई भी लेगा। फॉरएवर बोलती है भाई कोई भी एक दो प्रोडक्ट अपनी आईडी से लो, आपकी आईडी पे पॉइंट शो हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा भाई ये बंदा एक्टिव है, ये करना चाहता है, ये सीरियस है, उसी बंदे को नेक्स्ट ट्रेनिंग दें। इसलिए फॉरएवर क्या है, आईडी एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा क्या, जैसे आप अपनी आईडी एक्टिवेट करते हो, लगभग 1200 से 1500 रुपए का आपको ऑर्डर डालना होता है, 1200-1500 के बीच में ऑर्डर डाल दो, चाहे कोई मर्जी प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, आप चाहे चाहते हो कि सर मुझे एलोवेरा चाहिए, मुझे ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, तो आप चाहो तो जो मर्जी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, जरूरी नहीं यही लेना है, कुछ भी ले सकते हो। आप चाहे एलोवेरा जेल लेना चाहो एलोवेरा जेल ले सकते हो, आप चाहे एलोवेरा जेल लेना चाहते हो एलोवेरा जेल ले सकते हो, जो चाहो आप वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। बट वो प्रोडक्ट 1200 से ऊपर का होना चाहिए, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बन जाओगे। एक बात को समझ लेना, हर महीने हमारे 100 सीट्स ओपन होती है, 100 स्लॉट्स ओपन होते हैं हमारी टीम का। ठीक है, हमें 100 सीट्स मिलती हैं। ठीक है, अगर आप जब मर्जी इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे आप पहले दिन देख रहे हो, चाहे आप मंथ के एंड में देख रहे हो, पूछ लेना कि भाई सीट्स बची हैं कि नहीं बची हैं। अगर बची है, ऑन द स्पॉट अपनी आईडी को एक्टिवेट करो। आईडी कैसे एक्टिवेट होगी, कैसे प्रोडक्ट परचेज होगा, उसके लिए आपको एक वीडियो सेंड करी जाएगी, छोटी 2-3 मिनट की। उसमें प्रॉपर बताया गया कैसे कैसे अपने ऑर्डर डालना है, वैसे वैसे आप डाल के अपनी आईडी एक्टिवेट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट बन सकते हो। ठीक है भाई, कोई डाउट आप में से किसी को, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने अभी अभी मेरे साथ काम स्टार्ट करा, अपनी आईडी एक्टिवेट करी है, मिलना चाहोगे भाई सभी जो न्यू पर्सन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मिलना चाहोगे आप सभी से? अभी हमारे भाई शगुन मैम है, और इन्होंने अभी हमारे साथ काम स्टार्ट करा था, और अभी काफी अच्छे लेवल पे ये काम कर भी रहे हैं। तो शगुन जी, आपने जब आईडी एक्टिवेट करी थी, तो क्या क्या आपके वहाँ पे वो रहे थे, व्यूज रहे थे, पॉइंट ऑफ व्यूज रहे थे? जी सर, जब मैंने स्टार्ट किया था, पहले तो ये था कि मुझे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे। जब मैं उनके बेनिफिट्स के बारे में जाना और मुझे पता चला कि मेरे घर में भी उनकी नीड है, तो 2 से 3 प्रोडक्ट्स मुझे लेने भी थे। बट मुझे एक डाउट था कि मैं पेमेंट कर भी दूं तो क्या सच में प्रोडक्ट्स मेरे घर तक आएंगे। तो मैंने सोचा कि जब सर अच्छे से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। देन विद इन 3 डेज प्रोडक्ट्स मेरे घर पे रिसीव हो गए। और उसके बाद मुझे काफी अच्छे लगा, मैंने यूज किए, सभी को अच्छे से दिखाए, एंड सब बहुत अच्छे लगे प्रोडक्ट्स। बढ़िया, देखो ये डाउट सबको आता है ना, ये डाउट सबको ही आता है कि भाई क्या मेरे प्रोडक्ट घर आएंगे, मैंने ऑर्डर कर दिया तो क्या मेरे प्रोडक्ट घर आएंगे? देखो ये जो प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पर आए हैं। ठीक है, और कब आए? जब मैंने ये ऑर्डर करे। शगुन मैम, आपको कोई प्रोडक्ट है दिखा सको तो? हाँ जी सर, मेरे पास है। ये एलोवेरा जेली है मेरे पास अभी। हम्म। और ये तुलसी वन हनी अभी मेरे पास है। ओके ओके ओके, ठीक है।
देख मतलब प्रोडक्ट्स घर पे आते हैं, तो भाई ये डाउट सबको होता है, तो इस चीज से डरना नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट परचेज करोगे तो घर पे आएंगे, ठीक। अभी आप सभी डिसीजन लो अपना अपना, ठीक है। आपकी जैसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हमारे साथ डिसीजन लिया था और आज वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर प्रोडक्ट सच में, जो पहले एक डाउट पूछा गया था ना कि सर सच में प्रोडक्ट आते हैं कि नहीं आते हैं, आप मैं अपनी ही टीम के कुछ लोगों को शेयर करना चाहूंगा, अपने लोगों को दिखाना चाहूंगा जिन्होंने प्रोडक्ट्स लिए थे और आज उन सबके पास प्रोडक्ट पहुंच भी चुके हैं। सबसे पहले ये मैम है मेरी टीम से, मैं इनका सच बोलूं नाम तक नहीं जानता कि मेरी बहुत बड़ी टीम है, ठीक है। ये दूसरे मैम है, इन्होंने भी प्रोडक्ट लिए थे, इनके घर में प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं। ये तीसरा भवानी जी हैं, ये इनका मुझे नाम इसलिए याद है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर डाला था आईडी एक्टिवेशन के टाइम पे ही, इन्होंने RG+ और एलोवेरा जेल का ऑर्डर डाला था अपने घर वालों के लिए। तीसरा भावेश जी हैं, इन्होंने अपने आईडी एक्टिवेट में 3 प्रोडक्ट परचेज करे थे। फोर्थ फूल कुमारी जी हैं, ये झारखंड के रहने वाले, इन्होंने 4 प्रोडक्ट पहली फर्स्ट ऑर्डर में अपने ऑर्डर करे थे अपने लिए। ये दिवाकर जी हैं, वन ऑफ द बेस्ट लीडर मेरी टीम के, उड़ीसा के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने टाइम पे जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे थे उनका इन्होंने फोटो डाला है, ठीक है। ये सुबह लक्ष्मी जी हैं, इन्होंने 2 प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे थे, इनके घर पे प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये मैम हमारे साथ, इनको भी प्रोडक्ट्स के घर पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर करे, और भी बहुत सारे थे पर मैं सबको दिखा नहीं सकता हूँ अभी, ठीक है। ये वो है जो लेटेस्ट है अभी, जिन्होंने ग्रुप्स वगैरह में फोटो डाल रखे हैं अपने कि मेरा प्रोडक्ट घर पे पहुंच चुका है, ठीक है। अभी हमारे साथ सुब्रत जी हैं, जो कि हैं उड़ीसा के रहने वाले, राइट नाउ अभी एज ए सुपरवाइजर मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। और अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूँ तो सुपरवाइजर महीने का 30 40 50 हज़ार रुपये बहुत आराम से कमाता है। एज ए स्टूडेंट इन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट करा था, और जब इनकी बारी आई थी आईडी एक्टिवेट करने की, तो कैसे इन्होंने आईडी एक्टिवेट करी थी इसी को थोड़ा सुन लेते हैं। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। अच्छा, जी सर। आईडी एक्टिवेट करने की जब बारी आई थी तो डायरेक्ट कर ली थी, कुछ डाउट आए थे? नहीं नहीं सर, जब मैं फॉरएवर में आया था, फॉरएवर से पहले भी मैं इसी इंडस्ट्री के 1 से 2 कंपनी के अंदर काम कर रखा था, मतलब समझ चुका था। और उन्होंने भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट मुझे रिकमेंड करा था और उस टाइम पे मैंने परचेस भी करा था। पर जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज करा, उसको समझने की कोशिश करा, तो मुझे प्रॉपर डिटेल उसके बारे में शेयर नहीं करा गया। तो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर तो कर दिया और प्रोडक्ट मेरे पास आ भी गया, पर मैं उसको यूज नहीं कर पाया। और वो प्रोडक्ट बाद में ऐसे ही रह गया घर पे। और फिर जब मैं कोई भी काम को समझ रहा था ऑनलाइन पे, तो मुझे लगता था यार शायद ये भी फ्रॉड होगा, कहीं ना कहीं ये भी ऐसे ही होगा। क्योंकि जब मैंने ये पहला कंपनी देखा था सर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर ले भी लूँ तो शायद कोई दिक्कत नहीं, बायोसेस करके कंपनी था, मैंने आज से कुछ साल पहले समझा था उसको। तो उस टाइम पे उन्होंने प्रोडक्ट परचेस करवाया, मैंने परचेस कर लिया। पर जब मैं वहां पे काम करने गया सर, तो उन्होंने बोला कि जो प्रोडक्ट भाई आपने परचेस करा है, इसी को आपको किसी और को सेल करना है। अब जब बात आई सेल करने की, तो मैं तो स्टूडेंट था और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो कोई ऐसे नहीं थे कि जो प्रोडक्ट खरीदें या फिर यूज करें मैं उनको सेल आउट करूं। अब मुझे नॉलेज भी नहीं था इस प्रोडक्ट के बारे में, उनके बायोसिस के बारे में। तो फिर उस टाइम पे अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाया। और बाद में जो भी कोई काम समझता था तो मुझे फ्रॉड स्कैम लगता था। तो ऐसे ही मैंने कॉलेज कंटिन्यू करते टाइम, ग्रेजुएशन के टाइम, मेरे एक फ्रेंड ने इस बिजनेस को मुझे रिकमेंड करा। अब स्टार्टिंग में तो डाउट्स आते हैं, सबको आते हैं। और मुझे भी लगा था यार ऐसे ही कुछ ना निकल जाए, फिर मैं हैरान हो जाऊंगा, फिर मेरा पैसा कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया अच्छे से, तो स्टार्टिंग में डाउट आया, 1 2 महीने मैंने स्टार्ट करने का डिसीजन नहीं बनाया। पर जब मेरे दोस्त ने खुद पैसा कमाना स्टार्ट करा, ग्रेजुएशन के अंदर था बंदा, पैसा भी कमा रहा है, खुद के खर्चे उठा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं एक बार तो ट्राई करना चाहिए। करूँ ना करूँ, एक बार मैं अच्छे से समझ लूँ। तो फिर मैंने उस टाइम पे पहले जो भी काम मैं करता था, तो मैं किसी और के डिसीजन से ले लेता था, किसी और के नॉलेज के ऊपर डिपेंड हो जाता था कि ठीक है बंदा कह रहा तो कर लेता हूँ। बट जब मैंने सर फॉरेवर को समझा, तो फॉरेवर के बारे में मैंने गूगल पे, विकिपीडिया पे प्रॉपर रिसर्च करा। और मुझे पता चला कि फॉरेवर इतने देशों में काम कर रही है, इतने टाइम से काम कर रही है। और जैसे ओनर के बारे में हम सर्च करते हैं, रेक्स मोन सर के बारे में, तो उनके बारे में काफी अच्छी चीजें विकिपीडिया में आता है। और वो अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन भी रह चुके हैं। तो मुझे लगा अगर कोई ऐसा बंदा फॉरेवर को लेके चल रहा है 1978 से, तो कुछ तो होगा। अब मैंने एक चीज और भी देखा, जैसे हमारे कोई भी बैंकिंग वगैरह होते हैं, बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, वो रेंटेड होते हैं, सब रेंटेड होते हैं, जितने भी बैंक्स बिल्कुल। वगैरह होते हैं। बट फॉरएवर के जितने भी ऑफिसेस हैं वो ओन परचेज ऑफिस है। तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा बिलीव हुआ कि यार कंपनी भाग कहाँ तक जाएगी, खुद की घर बनाई हुई है तो कहाँ जाएगी। फिर मैंने थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में समझा, प्रोडक्ट यूज करा। उस टाइम पे मैंने हनी लिया था, और उस टाइम पे मेरे पापा को अस्थमा था, तो मैंने हनी परचेज करा था पापा के लिए, मैंने समझ के। और फिर परफ्यूम लिया था। और ये दोनों प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे अभी आपने बताया सर 1040 पुश है, तो मैंने लगभग इस परफ्यूम को 13 14 महीने यूज करी है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पहले परफ्यूम यूज नहीं करता था। और मुझे फॉरएवर का परफ्यूम अच्छा लगा तो मैं उसको यूज करता था, इतना दिन चला। और पापा को भी स्टार्टिंग से डाउट था कि यार तूने इतना सारा कुछ ट्राई करा अभी तक, ये मत कर। पर जब एक बार मैंने पापा को समझाया, इसके बारे में बताया, तो फिर पापा ने एक बार को हाँ कर दी कि चल ठीक है देख ले, अगर अच्छा लगता है तो। फिर पापा ने जब हनी यूज करा, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला।
फिर मुझे समझ में आया कि फॉरएवर करनी चाहिए, और अभी मैं फॉरएवर कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मेरा सोच सोच यही है कि फॉरएवर ही मेरा कैरियर है, यही करना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सुपर भाई, पता क्या होता है, जब हमें प्रोडक्ट से जो बेनिफिट मिलता है ना भाई, वो अलग चीज है, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, पता ही है मैं पहले से बहुत अच्छा था पढ़ने में, मेरी स्कूलिंग नवोदय स्कूल से हुई है, उसको मैंने वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में स्टडी करी। और जब मैं 7th क्लास में था, आपको मैं सच्चाई बताऊं, जब मैं 7th क्लास में था, तो जैसे ही मेरे पापा मुझे लेने आए थे कॉलेज स्कूल में ना, नवोदय में आपको पता है वहीं पे रहना पड़ता है बच्चे को, तो मेरे को छुट्टी पे लेने आए थे वो, ठीक है। घर से जैसे कॉलेज से हम बाहर निकले, जस्ट 2 मोड़ क्रॉस करने के बाद मेरा और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया ट्रक के साथ। तो अभी भी आपको दिख रहा होगा, ये मेरे सर के ऊपर जो है ना, ये जो है ये निशान जो है, ठीक है। जी सर। ये ट्रक से लगा हुआ मेरे को, ट्रक मैं क्योंकि टांकी में बैठा हुआ था आगे, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे पापा की टांग टूट गई थी, मेरे दोनों बाजुएं टूट गई थी, और मेरे पापा को डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे। 2007 की बात है ये। नहीं 8 की बात, 7-8 की बात है, ठीक है, ऐसा कुछ बात है, ठीक है। तो उस टाइम से लेकर आज तक मेरे पापा उस पीठ की दर्द के लिए जूझ रहे थे, ठीक है। वो ज्वाइंट अभी भी पैर जो टांग टूटी उसमें अभी भी रॉड है, रॉड डली हुई है मेरे पापा की टांग इतनी बड़ी ना, ठीक है। वो 2 जगह से टूट गई थी टांग, तो रॉड डली हुई टांग, ठीक है। वो तो रॉड तो चलो वो अलग चीज है, बट जो पीठ की दर्द है ना भाई, वो आज तक उसमें जूझ रहे थे। फॉरएवर में आने के बाद मैंने उस बीमारी को ठीक करा, आज मेरे पापा दवाई नहीं खाते, क्लियर है। तो ये दम है फॉरएवर प्रोडक्ट्स का, ठीक है। मेरे पापा मेरे को गाली निकालते, मेरे को मार खाई हुई मैंने, ये किसी काम में पड़ गया, तू ऐसा वैसे, इतना पढ़ाया, तेरे को पीएचडी कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा है, तू फालतू काम में फंस गया, ठीक है। बट आज पापा जब मैं देखता हूँ कि दवाई नहीं खाते हैं, हेल्दी हो रहे हैं पहले से, तो मेरे को खुद को अच्छा लगता है, नहीं यार फॉरएवर में आके जो पैसा तो चलो सभी कमा लेंगे, बट जो मुझे हेल्थ मिली ना भाई, वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है। कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो उनको शुगर थी, बीपी था, ठीक है, माइग्रेन था, किडनी स्टोन, भाई किडनी स्टोन और माइग्रेन के लिए, किडनी स्टोन की बात करो तो मिनिमम टू मिनिमम 100 से ज्यादा पेशेंट्स को मैं ठीक कर चुका हूँ। इतना अल्टीमेट रिजल्ट है, ठीक है। चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे वो जो मर्जी हो भाई, हर चीज के लिए फॉरएवर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। भाई मैं तो यही चीज रिकमेंड करूंगा कि अपनी आईडी एक्टिवेट उस प्रोडक्ट से करना जो आपको घर पे नीड है, क्योंकि उसके बाद जब आप अपना 2cc करोगे या फिर एएस करोगे, तो उस टाइम पे भी आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो अपने लिए, तो वो भी चलो वो अलग प्रोसेस है, ठीक है, तब भी कर सकते हो। बट आईडी एक्टिवेट आपने वो करना है जो प्रोडक्ट आपको पसंद है, उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से आगे गाइड करा जाएगा, ठीक है। बाकी भाई नेहा जी अभी बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे थे हमारे से, तो नेहा जी अनम्यूट कर पाओगे खुद को आप? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप तो सिर्फ चैट में हेलो कुछ सर, करोगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नेहा जी, कहाँ से हो आप? सर मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ सर। एमपी से बिलोंग करते हो, बढ़िया। क्या करते हो अभी? सर अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। स्टडी चल रही है आपकी, एक क्या स्टडी कर रही स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रही हूँ है? सर। ठीक है, स्टूडेंट हो, बढ़िया। अच्छा क्या डाउट था आपका, तो उससे आप पूछ रहे थे कि सर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा क्या? बोलिए। सर मैंने पूरी ट्रेनिंग लगाई, मुझे ये बिजनेस बहुत कराया है। हम्म। तो मैं सोच रही थी, मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास अभी प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे नहीं है, तो अच्छा क्या ये काम मेरा नेहा जी, आप अपना ना माइक बंद कर लीजिए, कोई बात नहीं ना, आप ऐसे ही बोल दीजिए क्योंकि आवाज कट रही है नहीं तो। सॉरी, माइक नहीं, कैमरा बंद कर दीजिए, माइक ऑन रखिए। जी। हाँ जी, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे हेलो आप? सर, अभी आ हाँ जी, रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब क्लियर है। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर। स्टूडेंट हो आप, और क्या बोलते हैं, कैसे प्रोडक्ट लोगे एज ए स्टूडेंट, ये कहना चाहते हो आप? जी सर। ठीक है, देखो नेहा जी, पता क्या बात है, आप स्टूडेंट हो माना, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, हर जगह पैसा लगता है, आपको पता ही है ना। तो मुझे बताओ, अगर आप स्टूडेंट हो तो क्या ब्रश करते हो आपकी, नहीं करते हो? करती हूँ सर। कपड़े गंदे पहनते हो कि साफ पहनते हो? साफ पहनती साफ। हूँ सर। साफ कैसे होते हैं, जब उनको जी सर। धोते हैं साबुन से, है ना, ठीक है, आप परफ्यूम भी यूज जी करते सर। होंगे। बल्कि लड़कियां जितने जी सर। प्रोडक्ट्स यूज करती है ना भाई, उतने लड़के नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। तो क्या उनमें जी पैसा सर। लग रहा है? लगता है सर। दुकान पे जाते हो तो ऐसा तो नहीं बोलते हो कि यार मुझे, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे फ्री में दे दो? नो सर। नहीं, पैसा तो लगता है ना, ठीक है। बट क्या कभी किसी हाँ, दुकानदार ने बोला आपको कि आ जाओ मिलके पैसा कमाते हैं? नहीं बोला सर। नहीं बोला, क्यों? क्योंकि वो पैसा कमा रहा है किससे? आपसे, क्लियर है। जी सर। तो प्रोडक्ट तो जी लेना ही सर। पड़ेगा, मैं बोलता हूँ फॉरएवर। अभी देखो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप अकेले नहीं हो, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को रिकॉर्डिंग देखें या फिर वो यूट्यूब पे देखें, वो बोलेंगे सर मुझे प्रोडक्ट नहीं लेना, मैं काम नहीं करना चाहती हूँ, ओके, नो प्रॉब्लम। बट क्या नेहा जी, हम प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देंगे? नो दुकान सर, से नहीं तो सामान करेंगे बंद। लेंगे ना। अगर दुकानदार फ्री में दे रहा हो या फिर दुकानदार आपको पैसा कमाना सिखा रहा हो, फिर तो फॉरएवर अभी छोड़ दो, क्लियर है। वैसे जी प्रोडक्ट्स सर। कैसे लगे आपको, सच बोलो? सर मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। तो यूज करने का मन कर रहा है फिर? जी सर। कर रहा है ना, तो यूज करने के लिए आपको परचेज करने पड़ेंगे, कहाँ से करोगे? अपनी आईडी से। अपनी आईडी पे लॉगिन करा जी होगा सर। आपने ऐप पे, वहां पे जाके कोई भी एक दो प्रोडक्ट परचेज करो, अब कर लोगे? मुझे बताओ कि अभी भी डाउट है? कर लेंगे सर।
कर लोगे आप? कैसे कर लोगे? आप तो स्टूडेंट हो, हाँ जी कर दोगे। सर मैं कुछ अपने पास से अरेंज कर लूंगी और कुछ मेरे फ्रेंड लोगों से ले लूंगी सर। चलो बहुत बढ़िया, मैं आपको बिल्कुल देखना चाहूंगा हमारे बैच के अंदर। जितना जल्दी हो सके अपना स्लॉट बुक करिए, अपना मतलब आईडी एक्टिवेट करिए और बैच का पार्ट बनिए, ठीक है। और अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग्स का जी सर। फायदा उठाइए, ठीक है। बाकी ठीक है, जी नेहा सर। जी आप म्यूट कर सकते हो खुद को, ठीक है। जी तो सर। दोस्तों इतना ही सेशन था, और आपको आई थिंक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि फॉरएवर के क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं, और आपको आई थिंक ये वीडियो देखने में मजा भी आया होगा। अभी आपने सबसे पहले अपने अपलाइन को मैसेज, जिन्होंने आपको ये वीडियो सेंड करी है, जिन्होंने आपको सेशन में बिठाया है, उनको अपने मैसेज करना है कि मेरी आईडी एक्टिवेट करवाओ, मुझे ये 2 प्रोडक्ट चाहिए, ये 3 प्रोडक्ट चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो परचेज करो, हमारे बैच का पार्ट बनो, हमारे ग्रुप का पार्ट बनो, और अच्छे से अपने काम को स्टार्ट करो। सीखो, सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। एक फॉर्मूला बोला जाता है KCAR, आप आई थिंक आपने पहले भी सुन रखा होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। के से होता है नॉलेज, सी से होता है कॉन्फिडेंस, ए से आता है एक्शन, और आर से आता है रिजल्ट। जब नॉलेज होगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी काम कर पाओगे, तभी पैसा आएगा, रिजल्ट। ठीक है भाई, बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और मैं बिल्कुल चाहूंगा आप सभी के सभी हमारे बैच का पार्ट बनो और आगे ट्रेनिंग का पार्ट बनो, ठीक है। बाय, टेक केयर।